काली मजबूरी आ कथा सुनते सुनते फिर घाट पर जाके तैयारी शुरू हो जाए वही दिन बढ़िया लगे। लेकिन बाकी बीच में जो खरना है चाहे और किसी क्या तरह के नहाया खाया फलना चलना ये सब से में महिला वर्ग के कनी कठिनाई भइए जाए। कुल मिलाकर भगवती के इच्छा छलन जे आई से कथा शुरू तो समिति विचार के गाँव घर के लोग विचार के लेकिन सबसे पैघ विचार महाकाली के विचार भेलन जे नहीं हमर काली पूजा से पहले आई काली के महिमा भगवती के महिमा देवी भागवत कथा के माध्यम से पहले ही सब हो जाए। तो आई हम सब प्रथम दिवस में बैसल छी और अहिना हमारा देश में वर्ष पहले अखन कलयुग के 5500 वर्ष बीतल। लेकिन जई समय में मात्र कलयुग के 2 वर्ष चढ़ला भेल रहे उस समय में नैमिषारण्य पावन क्षेत्र जे तपोभूमि कहल जाइत अछि 88,000 ऋषि के ओहिठाम जमा भेल और यज्ञ शुरू कयल। एक यज्ञ होइ छै जे मंडप बनाकर ज्योतिल घी लऽ स्वाहा स्वाहा करै छी, चंडी यज्ञ रुद्र यज्ञ विष्णु यज्ञ इत्यादि इत्यादि ओकरा हवनात्मक यज्ञ कहै छै। एक यज्ञ होइ छै ज्ञान यज्ञ जे ज्ञान यज्ञ में भजन कीर्तन भगवान के लीला के चर्चा सत्संग कयल जाइ छै एकरा ज्ञान यज्ञ कहै छै। तो कलयुग में वही हवनात्मक यज्ञ से अधिक महत्व ई ज्ञान यज्ञ के मानल गया है। तै नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जे यज्ञ शुरू केला वो 1000 वर्ष के यज्ञ। हम सब जना आई प्रातः काल पूजा में 7 दिन के संकल्प ले लो ओठन के ऋषि मुनि 1000 वर्ष के संकल्प ले और उस समय में आयु लोग के लंबा छे। बलराम जी वही यज्ञ में भाग लेवा वाला श्रोता वक्ता सबके आयु प्रदान कर सीमा में बांध देलखिन जे बीच में कोनो दुर्घटना नहीं है। नहीं तो 1000 वर्ष में कते मरते कते के सब कुछ हो जाते। तै 1000 वर्ष के संकल्प ले लिए और 18 पुराण की कथा वो 1000 वर्ष के दरमियान नैमिषारण्य में सूत जी के मुखारबिंद से सूत जी के पिता चरखिन रोमहर्षण महाराज। सूत जी देवी भागवत या लिखा वाला या भागवत लिखा वाला व्यास जी के शिष्य चलखिन। तो पहले वैठन कथा कलखिन सूत जी के पिता रोमहर्षण जी। तो आई तो समाज में कोनो मर्यादा नहीं है। आई जरा जे मन हो ओहने संप्रदाय ओहने धर्म ओहने नियम ओहने कानून शादी ब्याह सुख श्राद्ध जे हो सब मर्यादा टूट रहे है। लेकिन उस समय में मर्यादा रहे। तो उस समय में पूजा कराव के दक्षिणा लेव के अधिकार ब्राह्मण के रहे और उपदेश देव के अधिकार से हो ब्राह्मणी के रहे। तो रोमहर्षण जी शूद्र रहते। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा में घूमत जखन नैमिषारण्य पहुँचलखिन तो देखलखिन कथा करे तो उनका बड़ा क्रोध आ गया। तो शेषावतार चला तो वो रोमहर्षण के हत्या कर दिल। बड़ा हाहाकार मचले। अंत में बलराम जी के अपन गलती है सास होले। तो रोमहर्षण के पुत्र छलखिन सूत जी महाराज। पुत्र पिता के आत्मा मानल जाए।
हर पुत्र में पिता के प्रतिबिंब हुई छे। तो सूत जी के आत्मा रोमहर्षण जी के आत्मा सूत जी के आत्मा में विलीन हो गए। अब बलराम जी उनका दीर्घायु हो के आशीर्वाद देखे और सूत जी 18 पुराण के ज्ञाता वो सब कथा उठन कह रहे। सूत जी कथा कह रहे थे और 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे। वही 88,000 ऋषि में एक ऋषि के नाम छलन शौनक ऋषि, जो परम प्रबुद्ध ज्ञानी और कथा रसिक सुजान थे। हम कथा सुनै छी, गांव में कथा भेल चल गेलौं, हकार आयल तो हकार पूरे चल गेलौं, लेकिन कथा रसिक हम नहीं छी। कथा रसिक के लक्षण, कथा रसिक के पहचान कुछ और हो। श्रोता सब नहीं हो सके। वक्ता भेनाई आसान ठीक, लेकिन श्रोता बनना बड़ा कठिन है। श्रोता वक्ता ज्ञान भी कथा राम की। तो शौनक जी कथामृत रसास्वाद कुशल, कथामृत के पान करो में कुशल बुद्धि जिनकर छलन एहन शौनक जी सूत जी सब प्रश्न पूछल। नेमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामति, महामति सूत जी के अभिवादन करे। शौनक जी कहलखिन कि गुरुदेव हमरा एहन कथा सुनाओ जई कथा से भुक्ति मुक्ति सब प्राप्त हो जाए। भुक्ति मुक्ति के मतलब है सांसारिक सुख के संग संग सांसारिक सुख के नाम भेल भुक्ति, और जे संसार से मुक्त भ गेला, गोविंद के शरणागति भगवान जगदम्बा के शरणागति वो हो गई मुक्ति। तो शौनक जी सूत जी से आग्रह करखिन कि एहन कथा सुनाओ जैसा भुक्ति मुक्ति हमरा सबके प्राप्त हो जाए, और ये सब कथा सुनो। तो शौनक जी के आग्रह सुनकर सूत जी ज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ, जो परम ज्ञानी शास्त्र के ज्ञाता सूत जी कहलखिन कि हे शौनक जी महाराज, अहाँ सब कथा के प्रेमी छी और कथा के प्रति अहाँ सबके जिज्ञासा देखी हमरा मन में कोनो बात छिपायल नहीं जाए। हमरा मन में भाव है कि हम गुप्त से गुप्त बात अहाँ सबके कहेंगे। तो निम्नगानाम यथा गंगान देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो। जना नदी में गंगा श्रेष्ठ है और देवता में नारायण श्रेष्ठ है थी, वैष्णव में महादेव श्रेष्ठ है थी, तैना सब पुराण में श्रीमद देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ। अतः हमारे गुरुदेव व्यास भगवान जो वेद के विभाजन करता, जो विष्णु के अवतार मानल गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। तो हमारे गुरुदेव व्यास जी 17 पुराण की कथा तो हमरा सौंप दिले। हम गुरुदेव से 17 पुराण की कथा प्राप्त केलौं, लेकिन श्रीमद देवी भागवत की कथा हमारे गुरुदेव वो अपने अंदर में रखला आ वो राजा जनमे जय के वो कथा सुनेलखिन। जत हम गुरुदेव से देवी भागवत कथा के ज्ञान प्राप्त केलौं। क्या तो जनमे जय परीक्षित के पुत्र छलखिन। अब परीक्षित के समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि के साप छलन की 7वां दिन साप कटला से अहाँ की मृत्यु हो जाए। ई भागवत में कथा है कि समी परीक्षित शिकार कर गलखिन और समीक ऋषि के गला में मरल सांप डाल।
तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपना पिता के गला में मोरण सांप देख उनका क्रोध आ गया और वो राजा परीक्षित की सांप देखने इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे रहने दक्षत तस्मः कुलांगारः मया प्रवृत्त। श्रृंगी ऋषि परीक्षित के सांप देखने गए, महाराज तुमने बिना अपराध के मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है और मैं तुम्हें सांप देता हूं कि यही मरा हुआ सांप तेरे लिए तक्षक बन जाएगा और 7वें दिन तुझे काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित के सांप भेटलन उद्धार के लिए सुखदेव जी महाराज भागवत के कथा सुनौन परीक्षित के। हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। भगवान के लीला अनंत छन, जगदम्बा के लीला अनंत छन और शास्त्रों अनंत है, विचारों अनंत। तो भागवत के अनुसार परीक्षित के भागवत सुनला के बाद उद्धार भोगलन, विमान पर चढ़ गो। देवी भागवत के अनुसार तो हर कल्प के अलग अलग कल्प के कथा अलग अलग हुई है। देवी भागवत के अनुसार एक बार नारद जी परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के कहते कि तुम कैसे क्षत्रिय हो, क्षत्रिय में तो आन शान होना चाहिए। तेरे पिता की आत्मा भटक रही है, वो हमसे मिले हैं और उनका उद्धार नहीं हुआ, उनकी सदगति नहीं हुई। तुम अपने पिता के उद्धार के लिए कोई ऐसा काम करो जिससे उनकी मुक्ति हो। तो सूत जी 88,000 ऋषि के कथा सुनाव रखिन देवी भागवत कह रहे थे कि नारद जी की बात सुनकर जन्मेजय अपने गुरुदेव व्यास जी के पास गए और व्यास जी से निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे पिता की आत्मा भटक रही है, मेरे पिता के उद्धार के लिए कुछ उपाय सोचिए। तो व्यास जी महाराज गंगा के पावन तट पर अपने शिष्य जन्मेजय को राजा परीक्षित की मुक्ति के वास्ते, उद्धार के वास्ते श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने लगे। और सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से संबोधित करते हुए कि मैं आप लोगों को वही कथा सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत का ज्ञान मेरे गुरुदेव ने किसी को दिया नहीं, जो गुप्त रखे थे और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने शिष्य जन्मेजय को सुनाई और मैं भी वहां श्रोता बन के सुन रहा था। आप लोगों का प्रेम देखकर, आप लोगों की श्रद्धा भाव देखकर मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बड़े में सौनक जी और ऋषि सब कहते कि गुरुदेव जिस देवी भागवत की आप इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं, इतना महत्व है, तो उनके महात्म की चर्चा थोड़ा सा हमारे सामने कीजिए कि देवी भागवत की कथा किस किसने सुनी और किनका किनका उद्धार हुआ, इनके सुनने का की विधि क्या है, सुनने का मुहूर्त क्या होता है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न पूछ रहे। सौनकादि ऋषि सूत जी सा और सूत जी सबसे पहले देवी भागवत के महात्मा सुना बजा रहे थे। हम सब चलो देवी भागवत के महात्मा और देवी भागवत के महात्मा से पूर्व हम सब मैया काली के आई हकार दे दिया। कहते काली पूजा के उपलक्ष्य माइन का वही अवसर पर देवी भागवत के आयोजन रखा गया और आई के 8वां दिन काली पूजा प्रारंभ है 12 तारीख के और अहाँ सबके शायद काली पूजा के माइट आबि गेला, विजयादशमी दिन माइट आबि जाइए ना और हकार काली मैया के माइट आबि गेलन तो हकार गेल छन और हम सब देवी भागवत के द्वारा महाकाली के केतुआ गांव इलाका के जते आसपास के श्रद्धालु जी सबके तरफ से देवी भागवत कथा के माध्यम से
महाकाली के हकार दी और फिर हम सब चलो महात्मा के प्रसंग में। हेलो हेलो हेलो। सब आदमी के मन में एक भाव चाहिए, जिनसे भगवती दुर्गा, महाकाली, चंडी सब अलग अलग नाम से दीपावली के रात के काल रात्रि कहल जाए। ओई रात में महाकाली के जन्म दिन, काली के क्या बेर जन्म भेल सर? एक बेर शिव के जटा से प्रकट भेल छथिन, एक बेर दुर्गा के कंधा से प्रकट भेल छथिन, कतेक बेर काली के अवतार होइ छै। दीपावली के रात महाकाल काल रात्रि कहैया जे काली के जन्मदिन मनायल जाइ छै। और काली कलह दुख नाशनी कहे छै, दुख नाशनी कहे छै। सिंदूर सिंदूर पिठार लये अहिपन बनलियै हे कनि अबियौ काली। सिंदूर पिठार लये अहिपन बनलियै हे कनि अबियौ काली। पूजब सब परिवार 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 कनि अबियौ काली। सिंदूर पिठार लये अहिपन बनलियै हे कनि अबियौ काली। सिंदूर पिठार लये अहिपन बनलियै हे कनि अबियौ काली। पूजब सब परिवार 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 कनि अबियौ काली। अबियौ हमरा अंगना ललसा पुरबियौ कनि अबियौ काली।
शरण पखारब मागे राहुल चरायब कने अभियो काले शरण पखारब मागे अरहुल चरायब कने अभियो काली लाल लाले चुतरी देव चरा जय कनी अभियो काली लाल लाल चुनरी देव चराय हे कने अभियो काले पूजब सब परिवार हे कने अभियो काले सुंदर भजन गावी अहीं के सुनायब देखनी अभिहु काली सुंदर भजन गावे आई के सुनायब कने अभियो काले आकर में सोलह हो श्रीकार देखनी अभिहु काली हौसले कार हे कने अभियो काले पूजब सब परिवार हे कने अभियो काले सिंदूर पिठार लए आही पल बन लिए हे कने अभियो काले पूजब सर्व परिवार हे कने अभियो काले पूजब सब परिवार हे कने अभियो काले काली मैया जय माँ काली के हम सब हकार देनो भजन के माध्यम से देवी भागवत के महात्मा कथा 88,000 ऋषि के सूर्य महाराज सुना रहे थे। हमरा लोकन केतका गांव के काली मंदिर प्रांगण में बाबा केतकेश्वर नाथ के सामने बैसल छी और एक बेर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लोकापवाद समाज के अंदर लोकापवाद बड़ा हुई से खराब लोकापवाद से बचना ही बड़ा मुश्किल है। तो भोजवंशीय राजा काशी नरेश सत्राजीत एक बेर भगवान सूर्य के आराधना केलक और भगवान सूर्य प्रसन्न भ कऽ ओकरा एकटा मणि देलखिन जेकर नाम छलै स्यमंतक मणि। तो ओई मणि में 3टा विशेषता छलै कि जई राज में वो मणि रहते ओई राज में अकाल नहीं पड़ते
वो 8 भरी सोना रोज देते वो मनी से प्राप्त होते मनी राख वाला के। और मणि के अंदर एक प्रकाश चले जो आसपास में प्रकाशित चले। एक बार सत्रह जी तो मणि पहिर का द्वारिका एले भगवान कृष्ण के सभा में। तो मणि में एतेक तेज रहे कि लोग के भेले कि दूसर सूर्य भगवान आबि रहल से सूर्योदय भ गए, सब अचका गए। भगवान सबके कहलखिन बैसो, इस सूर्योदय नहीं इस समंतक मणि के प्रकाश से। और सत्राजीत के मना करखिन कि सूर्य नारायण ने जो आपको ये मणि प्रदान किया है इसकी मर्यादा की रक्षा कीजिए। ये मणि धारण करके जहां तहां लोगों को चकमा में मत डालिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए। सत्राजीत के मणि के घमंड रहे जे हमरा तो एहन चीज भेटल है जे हम मालो माल हमेशा होते रहो, 8 भर सोना रोज देते तो कमी नहीं थी। एक बेर सत्राजीत के छोट भाई प्रसेन वो मणि पहिर के गए जंगल शिकार। तो कोनो सिंह घोड़ा सहित प्रसेन के मार दिल और ओते कोनो भालू रहे जो बड़ा बलवान भालू रहे। तो भालू और सिंह के लड़ाई में तो भालू वही सिंह के मार दिल और वो मणि लग भालू चल गए अपना गुफा में रहते रहे। गुजरात में काठियावाड़ के अंदर गुफा पड़ी थी, जामवंती गुफा नाम से वर्तमान में। सत्राजीत एक चीज के लोकापवाद कर देलके कि हमर भाई के मार के द्वारिकाधीश हमर मणि छीन लेलन है, वो हमर मणि रखने से। लोकापवाद बड़ खराब हुई है, कैसे बद अच्छा बदनाम नहीं अच्छा। तो भगवान कृष्ण वही बदनामी से लोकापवाद से बचवा के लिए किस सेना के लोग चल रहा मणि की खोज में और प्रसेन की खोज में। तो जिम्हर प्रसेन शिकार कर गए उमर गला देखलखिन ओठन बाघ भालू के चंगुल के चिन्ह हड्डी सब जहां तहां बिखरल। तो बुझ गलखिन कि एत प्रसेन के कोनो सिंह मारल के या सिंह के भालू मारल के ये अनुमानिक शक्ति लगाई। और सेना के संग भगवान कृष्ण वो भालू जिम्हर गेल रहे, भालू के चंगुल में जे रक्त लागल रहे, खून लागल रहे, वही चिन्ह के पहचान करते करते गुफा तक पहुंच गए। जतेक उनका संग सेना सहयोगी सब रहे सबके भगवान कृष्ण कहलखिन कि तुम लोग बाहर प्रतीक्षा करो, हम गुफा के अंदर जाते हैं। भगवान कृष्ण वही गुफा में जामवंती गुफा में प्रवेश करके वो मणि जामवंत के पुत्री के नाम चलन जामवंती। ये जामवंत जे रामावतार में राम जी के संग सेनापति चलते और रामे अवतार में जामवंत के बूढ़ कहल गया। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो त्रेता से जामवंती ब्रह्मा के अवतार छथिन, हुनकर सबके कोनो आयु सीमा नहीं हुई है। तो त्रेते में जामवंत जी राम जी से वरदान मांगने रहे कि हम अहाँ से कुश्ती लड़ चाहे, हमरा बराबर के योद्धा आज तक नहीं भेटल। तो राम जी कहलखिन हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम छी, अहाँ हमर सेनापति छी, तो हमरा अहाँ में लड़ाई ठीक नहीं है। तो द्वापर में हम जदुवंश में अवतार ले और हम अहाँ कुश्ती लड़ के फरिया ले। जामवंत जी वही दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब एक गुफा में जामवंत के बेटी वो मणि के संग खेलते रहतीन। तो भगवान कृष्ण मणि लेवा गलखिन, वो कन्या जोर से चिल्ले आ जामवंत जी कहीं दूर में पड़ल रहथिन, विश्राम करते रहती। वो आवाज सुनलखिन अपना बेटी के, दौड़ के ले और कृष्ण के संग जामवंत के मल्ल युद्ध शुरू हुआ। दोनों लड़ लगला। तो 12 दिन तक उनकर जो सहयोगी सेना सब गुफा के बाहर रहती वो रास्ता देखलखिन। कृष्ण गुफा से निकल के बाहर नहीं अला। इनका सबके ये बुझना गए कि कृष्ण गुफा में कोनो राक्षस के हाथ से मारल गया।
द्वारिका में आ गई, खबर चारों तरफ फैल गई। अब पूरा द्वारिका शोक सागर में डूब गए। कृष्ण के पिता वसुदेव और देवकी कान खींचा रहे, हाहाकार मच गए कि कृष्ण मारल गेला। संयोग से बिना पानी नारद जी तो भगवान के आत्मा छथिन या मन छथिन। तो नारद जी अखिन द्वारिका, नारायण नारायण। वसुदेव जी के पूछलखिन, अरे आप क्यों चिंतित हैं महाराज? पूरी द्वारिका में सन्नाटा छाया हुआ है, क्या बात है? तो वसुदेव जी ने कहा, देवर्षि 12 दिन हो गए, आज 12-13 दिन इस समय में लगभग बीते थे। मेरे पुत्र का कोई अता पता नहीं है। क्या मेरा पुत्र मारा गया? उस गुफा में कहाँ गया? हम अपने पुत्र के शोक से दुखी हैं। नारद जी घर खीन, वसुदेव जी चिंता मत कीजिए, भगवती की महिमा अपरंपार है। जगत जननी जगदम्बा, जिनकी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश भी खेलते हैं, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालन के निमित्त है, और उनकी महिमा जिस शास्त्र में वर्णन है उसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो नारद जी कहते हैं कि एक बार मैं नारायण से मिलने गया, तो नारायण आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। तो मैंने नारायण से पूछा कि प्रभु, दुनिया में लोग आपको ईश्वर मानते हैं, आप इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, तो आपसे ऊपर ऐसी कौन सी शक्ति है आप जिनका ध्यान कर रहे हैं? तो नारायण ने कहा, नारद, दुनिया के लोग तो यही समझते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि हम लोग जिस शक्ति के सहारे काम करते हैं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, महादेव सृष्टि का संहार करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। वो महामाया जगदम्बा की शक्ति से प्रेरित होकर हम लोग करते हैं। जगदम्बा जगन माता है, जगदम्बा सर्वोपरि है, और उनकी सहायता के बिना कोई कहीं कुछ नहीं कर सकता है। वस्तुतः है जीवन में शक्ति के बिना किसी नहीं हो सकती, और भगवती नारी शक्ति छथि, वो आदि शक्ति छथि, तो शक्ति के बिना किसी नहीं हो सके। तो नारद जी करके वसुदेव जी के कि हमें नारायण ने खुद बताया था, इसलिए आप लोग चिंता छोड़कर जगदम्बा की आराधना कीजिए। और जगदम्बा को प्रसन्न करने का श्रीमद् देवी भागवत से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। देवी भागवत जो 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ है, जो पुराणों का सार है, जिसे व्यास भगवान ने लिखा है, और व्यास भगवान अपने अयोनिज पुत्र सुखदेव को सुनाकर मुक्ति प्रदान किया। मैं आप लोगों को, तो आप लोग उसी देवी का अनुष्ठान कीजिए, देवी भागवत का पारायण कीजिए, देवी भागवत की कथा कीजिए, और देवी की कृपा से सब मंगलमय होगा। आपके पुत्र सकुशल वापस आ जाएंगे। वसुदेव जी कहे नारद जी के कि नारद जी, जब मैं कंस के कारागार में था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, हमारे हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी, और हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि मेरे पुत्र का वध कर रहा है कंस। हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य आए थे उस समय में, और मैंने गर्गाचार्य से आग्रह किया था
कि हमें इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो गर्गाचार्य ने हमें बताया था कि श्रीमद् देवी भागवत का पारायण कीजिए, आपका संकट दूर हो जाएगा जगदम्बा की कृपा से, महामाया की कृपा से। लेकिन मैं तो उस समय कारागार में था, मैं बंदी बना हुआ था और मेरे लिए संभव नहीं हो पाया कि मैं देवी भागवत का पारायण किसी विद्वान के द्वारा और देवी भागवत की कथा सुन पाता। आज लगता है कि मेरे पुत्र के ऊपर इसीलिए वो संकट आया है। तो नारद जी, आपसे बढ़कर योग्य और कौन आचार्य हो सकते हैं। आप तो परम ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, और आप कृपा करके हमें देवी भागवत का अनुष्ठान कराइए। क्योंकि मैं पुत्र शोक में बहुत व्याकुल हूं। वसुदेव जी के आग्रह मानिका नारद जी रुकरखिन द्वारिका में और सुंदर मुहूर्त ले देवी भागवत की कथा के लिए पूछ रखी सूर्य जी सौनकादि जी से कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सूर्य जी कह रखे ना नारद जी से वो कह रहे थे कि कथा जहिया शुरू को दी भगवान के ध्यान को वह समय उत्तम मान लिया। कथा के लिए बहुत लंबा प्रतीक्षा नहीं करवा चाहिए। अशुभ काज की प्रतीक्षा करूं, लेकिन शुभ काज यहां जल्दी शुरू करो। तो विद्वान से मुहूर्त निकलवाओ और विलंब जिस जगह पर कथा करब, जना शादी ब्याह के लिए जगह के तैयार कल जाए, मंडप बनायल जाए, नीपल पोतल जाए, चंदोबा लगायल जाए, गाय के गोबर से ठाव कल जाए, से सब। तो जहिना शादी ब्याह में जगह के शोधन कल जाए, पवित्र कल जाए, तहिना कथा के लिए करवाक चाहिए, मंडप बनेबाक चाहिए। और यज्ञ से एक दिन पहले सारा इंतजाम कऽ यज्ञशाला में आबि जेबाक चाहिए। जे अपना मिथिला में हमर सबके जे पूर्वज गौतम कपिल करादि याज्ञवल्क्य आदि जे ऋषि मुनिगण भेला है, जे ई विधि विधान एठन पहिने चले रही छथि। यज्ञ से पहिने एक भुक्त होइ छै, जना छठ में खरना की छै, खरना एक भुक्त छै। एक साँझ यज्ञ शुरू से पहिने एक साँझ एक की संझा करू, नमक छोड़ दिया। वही से पहले नहाय खाय के नियम से, वही से पहले अलाय बकर खा पहले शुद्धिकरण करी विद्वान के बजा का, और योग्य आचार्य से ओकर पूजन पाठ करैत विधि बनावैत कथा के प्रारंभ करबाक चाहिए। तो नारद जी आचार्य भेलखिन, वसुदेव जी अपन पत्नी धर्मपत्नी देवकी के संग जजमान भेलखिन, और देवी भागवत के पारायण और देवी भागवत के कथा द्वारिका में शुरू है। 9 दिन के कथा होइ छै। एठन समय के देखे 7 दिन के कथा रखल गेला। तो जना जना कथा के पारायण, कथा के प्रसंग आगू बढ़त गए, उम्हर जामवंत के बीच 27 दिन तक जामवंत और कृष्ण के बीच लड़ाई हुई। तो 27 में से 9 घटा दिए, वही से पहले उते लड़ाई भ चुकल छै। देवी भागवत के कथा जखन शुरू भेल, भगवती के कृपा से, भगवती की महिमा से जामवंत के शक्ति शिथिल हो गई। भगवती तो शक्ति के प्रेरणा देवे वाली छथिन, वो चाहथिन तो केकरो शक्तिमान बना देथिन, वो चाहथिन तो मच्छर के ब्रह्मा बना देथिन, मच्छर के हाथी से लड़ा देथिन, और मच्छर हाथी के मच्छर से हरा देथिन। तो देवी के महिमा से संबंधित देवी भागवत कथा भेल, और देवी के कृपा से जामवंत की शक्ति धीरे धीरे शिथिल पड़े लगा। 9वां दिन जाए जामवंत एकदम सिलेंडर खो गया भगवान के सामने। जामवंत के आज तक कुश्ती में केहू पराजित नहीं केने छे। आ जहिया हवन पूरा भेले, 9वां दिन में हवन भेले,
तो जामवंत भगवान के सामने, द्वारकाधीश के सामने हाथ जोड़ के ठाड़ हो गए। जामवंत के पूर्व जन्म के बात याद है कि रामावतार में हम राम जी से वरदान लेने रहे और हमारा युद्ध में पराजित करे वाला के और व्यक्ति नहीं थे, स्वयं नारायण थे, जो मानव रूप में राम बनिकर रावण के नाश कर आयल थे। और ये वह नारायण, वह राम आज यदुवंश में अवतार लेना है कंस आदि राक्षस के विनाश करवा के लिए। तो जामवंत की बात चखने याद है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के ठाड़ हो गए। लेकिन प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, और जो आप हमारे पूजनीय हैं, हमारी पूजा के योग हैं, मैंने आपसे कुश्ती लड़ा, मैंने आपसे युद्ध किया, इस अपराध को क्षमा कीजिएगा। भगवान मुस्कुरा लेकिन जामवंत जी ये कोई नई बात नहीं है, आपने पहले ही हमसे वरदान मांगा था कुश्ती लड़ने के लिए, आपका वरदान पूरा हो गया। जामवंत जी कहते हैं प्रभु ये मेरी बेटी है जामवंती, ढूंढ के लाओ, मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए, इसका परिग्रहण कीजिए, मैं कन्यादान करना चाहता हूं। जामवंत की भावना और बात भगवान स्वीकार करके जामवंती के हाथ, द्वारकाधीश भगवान के हाथ में जामवंती सौंप ले। सेमंतक मणि जे रहे जे पर जामवंती का अधिकार छने रखा, तो आज भगवान कृष्ण के दहेज के रूप में सौंप देखें, ये मणि आप स्वीकार कीजिए प्रभु। वो मणि आज जामवंती के संग भगवान जाय दिन देवी भागवत कथा की पूर्णाहुति भेल, वो दिन द्वारिका पहुंचला। अब पूरा द्वारिका में आनंद के वातावरण आच्छादित हो गए, ढोल मृदंग सब बाजा लागल, वसुदेव देवी की खुशी के कोनो पारावार में रहल। और भगवान कृष्ण वो लोकापात से बचवा के लिए वो मणि सत्राजीत के पठौलन, सत्राजीत के बड़ा अफसोच भेलन। बलराम जी सत्राजीत के मारा लगे रखे, लेकिन भगवान बचा देखे, और सत्राजीत अपर पुत्री सत्यभामा भगवान कृष्ण की सौंप देखे। तो भगवती के महिमा अपार है। चलिए हम सब एक जगदम्बा के भजन श्रवण करिए और एक का और महात्म प्रसंग की चर्चा करते। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि के सुनावत ये देवी भागवत के महात्म कथा सुनते कि भगवती के कृपा से भगवान कृष्ण जामवंत पर विजय प्राप्त किया, लोकापात से बचला, जामवंती सन के धर्मपत्नी प्राप्त भेले, और समंतक मणि आयनी लोकापात की कुचर्चा से बचला। तब जगदम्बा के महिमा अपरंपार है। एक बाद चलो एक और महात्मा कथा, फिर उसके बाद देवी भागवती कथा प्रारंभ। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय, यज्ञनी जगदम्बा की जय। हे जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करै छी हे मैया, प्रथम प्रणाम करै छी हे, प्रथम प्रणाम करै छी हे मैया, प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ
काली प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली। कतेक अधम के मैया मन वांछित फल दई छी हे। सुन लो कतेक अधम के मैया मन वांछित फल दई छी हे। सुत संग्राम चरण के सेवक सुत संग्राम चरण के सेवक जन्म कलेश हरै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली। चांदी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझै छी हे। सोना चांदी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझै छी हे। एक अहाँके प्रेम चाहै छी एक अहाँके प्रेम चाहै छी प्राण प्रदान करै छी एक अहाँके प्रेम चाहै छी प्राण प्रदान करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत माँ काली। के हाल कहो कि मैया आशा लो जीवै छी हे। दुख के हाल कहो कि मैया आशा लो जीवै छी हे।
हमरा दिस सो आँखि मुनै छी हमरा दिस सो आँखि मुनै छी पापी जान डाँटै छी हमरा दिस सो आँखि मुनै छी पापी जान डाँटै छी जगदम्बा जगत काली प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत काली प्रथम प्रणाम करै छी प्रथम प्रणाम करै छी प्रथम प्रणाम करै छी बोले काली मैया की जय। सूर्य वंश में सूर्य महाराज 88,000 ऋषि के संबोधित करे थे, कह रहे थे देवी भागवत महात्मा के प्रसंग से एकता दृष्टांत लेकिन समंतक मणि की कथा दूसर की भगवती सर्वोपरि थी आ हुनकर कृपा के बिना कोनो मनोकामना पूरा नहीं हो सके जे क्यों नहीं करे देवी भागवत के कथा से देवी भागवत के पाठ से पारायण से एहन कोनो अभिलाषा नहीं है जो पूरा नहीं हो सके ये महात्मा बात कह तो सूर्यवंशी श्राद्ध देव नाम के मनु है तो श्राद्ध देव के कोनो पुत्र नहीं रहे तो कुलगुरु वशिष्ठ जी से आग्रह करखिन निवेदन करखिन कि एक पुत्र प्राप्ति ले कोनो उपाय कर तो वशिष्ठ जी यजमान के कामना शुभकामना ले पुत्र प्राप्ति है तो पुत्र स्त्री यज्ञ करो तो जग जाप में की छे भक्ति और ज्ञान दोनों जीत छे यज्ञ ज्ञान मार्ग छे जब में कनिको गलती भ जाए तो उल्टा परिणाम भ जाए अब भक्ति में गलती नहीं हुई भक्ति में केवल भाव देखल में हाँ भाव से भगवान के कपार के में चानन लगावे के बदला यदि हुनका नाक में लगा देवन गाल में लगा देवन तैयो खुश हो जाए जब वृंदावन के गोपी सब एहन बहुत लीला के नहीं छथिन कि कन्हैये के माथा पर गोबर के टोकरी दे दी माखन के लोभ दिखा कर कन्हैया ई गोबर के ढेरी हमरा ऐठन से ओठन पहुंचा दिया पंडित जी के घर पर पहुंचा दिया 10 टोकरी गोबर है तो गोपी एहन छलखिन है अनपढ़ जे 10 तक गाना नहीं अबै छल तो 5 तक गाना अबै छल अब वहां के माखन खुआ तो कन्हैया गोबर की टोकरी उठा के ल जाए छथिन तो कन्हैये के गाल में गोबर से रेखा खींचे छथिन 5टा रेखा आई गाल में आ 5टा रेखा आई गाल 10 टोकरी भंग ये भक्ति भी जे भगवान के ठीक आदर करी छी पूजा पाठ करी उनका गाल में गोबर के रेखा खींचना है अब कनी छठ आवे वाला यहाँ सब सोच लिये मैं बहन सब कते सावधानी से छठ करे छी बुझू जे कते बच्चा पिटा जाइए ठकुआ के लोभे ठकुआ ठोकाइए साँच पर आइमर बच्चों ठोकाइत रहे खिसियाल पबनैतिन सबके बच्चा कहते हम पूरी खायब है अखन हाथ में उठल हुआ पूरी ऐठ को तो भी राना मैया खिसिया जेथुन कते की सुनलिया चौरक फूट गई जी प्रसाद तो राना मैया खिसिया कर चौरक फुटा सके छथिन लेकिन कन्हैया भगवान और भगवती खिसिया कर दंड नहीं दे छथिन ओ जना कोनो माय अपना संतान से गलतियों भेल तो आंचल में झाँप लै छथिन ओकरा छिपा लै छथिन तो जगदम्बा माता छथिन भगवान जगत पिता छथिन वो संतान के गलती नहीं देखे छथिन प्रेम देखे छथिन भाव देखे छथिन तो वशिष्ठ जी जे यज्ञ केलखिन ओहि में मंत्र उच्चारण करत रही कि पुत्रो दीयताम
वही के जगह उच्चारण भ गए पुत्री दीयता, तो बेटा लेल जग भेले आ बेटी भ गए। तो बेटी के तो सब दिन लोग नकारी छे ने, एखनो बेटी होइ छे तो कते जगह चूल्हा चक्की बंद भ जाय छे, आ बेटा भेल तो बड़ खुशी होइ छे। जहन कि आइ के युग में पहले बेटी वाला बउआई छे लड़का ताकल लेल, अब बेटी अब लड़के वाला तक बउआई या लड़की ताकल लेल, लड़किए ने भेटे छे, लड़की के संख्या कम भ गए। तो पुत्री दिए नाम तो बेटी भ गए। तो जजमान जाकर कहना रहथिन महाराज हम कहूँ बेटा होबक चाहिए तो हमारा बेटी हो गए। तो वशिष्ठ जी कहलखिन हाँ चिंता नहीं करू, वो अपना तपोबल से वही बेटी के बेटा बना देलखिन। प्रारब्ध जे छे भाभी बड़ा प्रबल हो, अहाँ केकरो भाग्य के रेखा बदल के प्रयास करबे वो नहीं भ सकै। वशिष्ठ जी जो बड़ा तपस्या केने रहे तो पुण्य के खर्चा क जजमान के बेटी के बेटा तो बना देलखिन। ओकर नाम रखलखिन सुदुम्न, लड़की से लड़का भ गए तो सुदुम्न भले। राजकुमार सुदुम्न एक दिन घोड़ा पर चढ़ के शिकार खेल निकल, तो हिमालय के तरफ चढ़ गए। जिम्हर एकटा बगीचा छले अलकापुरी में, जे बगीचा में महादेव और माता पार्वती अकेले विहार करे छथिन। ओकर घटना इस प्रकार के छे, एक बेर पार्वती जी महादेव के कोड़ा में बैसल हंसी मजाक करते रहे। भगवान शिव और पार्वती में स्त्री पुरुष वाला भेद कखनो नहीं राखी। कते कही देतन आई काल के महादेव के निर्लज छथिन, सभा सोसाइटी में अपना घर वाली के कोड़ा में बैसाबे छे, एहनो कहीं भेले या? अरे घर वाली हथिन तो ने कोड़ा में बैसथिन, पार्वती महादेव वाला कहाँ छथिन? अर्धनारीश्वर छथिन, हुनका में स्त्री पुरुष के भेद नहीं छे, वो जगत पिता जगत माता छथिन, तो वो दोष नहीं देखल चाहिए। तो पार्वती महादेव के कोड़ा में बैसल हंसी मजाक करे छथिन। अचानक नारद जी आबि गेलखिन, टपक गेलखिन, पार्वती जी के बड़ा लाज हो गए। पार्वती जी खिसिया गेलखिन जे कतौ हमरा लोग चैन से नहीं रह दैया। अरे पति पत्नी के चाहे छे एकांत में निकाल बैसी हजी मजाक करी कि भर दिन बन बन फिर मसान जगावे हैं, बने बने बउआई छी या कखनो अपना कन्या पर अपना परिवार पर बाल बच्चा पर ध्यान नहीं दै छी। तो जे आदमी एहन काज करे छे तो उनका पत्नी से कहियो सलाह नहीं रहे छे, झगड़े होते रहे छे। कम से कम घरों में ध्यान दियो, बालो बच्चा पर ध्यान दिया। तो महादेव करके ना चिंता नहीं करू, आब ये स्थान के हम बांध दै छी। जो एहिमे केओ पुरुष प्रवेश करत तो स्त्री भ जायत, आई के बाद एहिमे केओ पुरुष आबिए नहीं सकैया। राजकुमार सुदुम्न वही फुलवारी में प्रवेश क गेलखिन, तो तुरंत स्त्री बन गेलखिन। पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की। अब वो लाजे अपन घर लौट के नहीं एलखिन, जंगल में घूमत रहे। तो चंद्रमा के पुत्र बुद्धदेव जे परम सुंदर छथिन, वो दोनों एक दूसर के देखलखिन, दोनों दूसर पर आकर्षित भ गेलखिन और हुनकर नाम पड़ गए इला, कोई लड़की के नाम पर इला। तो चंद्रपुत्र बुद्धदेव के संग हुनकर बियाह भ गए, संपर्क भ गए। एक बालक के जन्म देलखिन, ओई बालक के नाम पर पुरूरवा, चंद्रवंश होते से चलले। आ एक लड़का के जन्म दिला के बाद हिनका फिर अपन स्मृति एल जे हम तो राजकुमार रही, हम स्त्री बड़ी के बाल बच्चा पैदा कर रहा छी। तो फिर गला गुरु वशिष्ठ के पैर पकड़ के काना लगलखिन, गुरुदेव हमर की हाल भ गेल। तो वशिष्ठ जी महादेव के प्रसन्न केले। तो महादेव वरदान देलखिन कि एक महीना स्त्री और एक महीना पुरुष बन के रहता। तो मैथिली भाषा में कहावत है ने माउग ने पुरुष बलिगो बना। अब केओ आदमी एक महीना पुरुष रहते एक महीना स्त्री रहते, तो ये कौन भेले? तो वही सब खुश नहीं भेला। तो वशिष्ठ जी बड़ा उदास चिंतित बैसल रहे। संयोग से नारद जी फिर पहुंचल। नारायण नारायण, वशिष्ठ जी आप इतने उदास क्यों हैं? तो वशिष्ठ जी कहलखिन कि मेरे जजमान के साथ इस तरह का हाल चल रहा है। तो मैंने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव उसे एक महीना स्त्री एक महीना पुरुष होने का वरदान दे दिए।
जिससे मेरे यजमान खुश नहीं है। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी कही छथिन वशिष्ठ जी के, देखियो गुरु से गुरु हो। वशिष्ठ जी स्वयंवर का ज्ञानी, लेकिन नारद जी संत छथिन। संत के वाणी में एक अलग दम हो। नारद जी कह के वशिष्ठ जी जगदम्बा का आश्रय लीजिए, जगदम्बा की शरण में जाइए। मैं पूर्व काल की एक कथा सुना रहा। नारद जी वशिष्ठ जी की सुन रखी कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। तो भगवान जी आराम करीत रहते वो क्षीर सागर में सुतल रहे शेष सैया पर। तो भगवान के दोनों कान से गुज्जी निकल, गुज्जी के मौल कहे छे। आ वही मौल से दूटा राक्षस पैदा हो गए। ओकर नाम भेले मधु और कैटव। वो दोनों 1000 वर्ष तपस्या कलक, भगवती के प्रसन्न कलक और भगवती से वरदान प्राप्त कलक कि ओकरा रणभूमि में केहू पराजित नहीं कर सके। सज्जन आदमी जो बल प्राप्त करे तो वही से कल्याण हो लोग के, आ दुर्जन जो बल प्राप्त करे तो वही से लोग के अकल्याण हो जाए। ये दोनों राक्षस बल तो पा भी लेलक, आप बल के कारण उन्मत्त भ गए। अब ताका लागल जे हमरा से लड़े वाला एहन के वीर भ सकैया। तो भगवान के नाभि से कमल के नाल निकलल छे। वही कमल नाल से पर में ब्रह्मा जी के जन्म भेल छे। तो ब्रह्मा जी के चारि हाथ में 4टा वेद और ब्रह्मा जी कमल आसन पर बैसल छथि। ई मधु कैटव कमल के नाल के लगले जोर से हिलाव, ए बुढ़ा नीचे उतरो, हमसे युद्ध करो। ऊपर लाट साहब की तरह बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी घबरा गया, दोनों राक्षस से डरी गया। वो लगलखिन नारायण के ध्यान कर, हे प्रभु देह सदा परिमवग्नमविष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मा जी स्तुति करे करे थाक गेला, लेकिन नारायण की निद्रा नहीं भंग भेले। तो ब्रह्मा जी सोचलखिन कि निद्रा के अधीन या निद्रा अपना अधीन, तो नारायण निद्रा के अधीन है कि निद्रा नारायण के अधीन है। जो निद्रा भगवती के रूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तंद्रा रूपेण संस्थिता, विष्णु मायेति शब्दिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। भगवती स्वरूप में छथिन। तो निद्रा जैसे से भगवती के मोह छे, वो माया है। तो नारायण वही भगवती के निद्रा रूपी मोह के अधीन छथिन। ब्रह्मा जी बात बुझल के जे निद्रा नारायण के अधीन नहीं, नारायण निद्रा के अधीन छे कि जाग नहीं सके छन जब तक भगवती नहीं चाहती तब तक। अंत में ब्रह्मा जी नारायण की स्तुति शुरू कले, भगवती की स्तुति शुरू कले। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणी निद्रां भगवती विष्णु अतुलां तेजसः प्रभु। तम स्वाहा तम सुधा तम ही वसटकारः स्वरात्मिका स्वधा तमक्षरी नित्या त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ते तद्धार्यते विश्वं ते तत्सृज्यते जगत्
तत्पाल्यते देवी तुम संते च सर्वदा। एहि तरह से ब्रह्मा जी एक तंत्रोक्त रात्रि सूक्त कहल जाय छै, मार्कंडेय पुराण से निर्देश। तो ब्रह्मा जी भगवती की स्तुति करखिन और भगवती जे अपन मोह निद्रा में नारायण के सुते नहीं छलखिन, वो मोह निद्रा के भगवती संवरण कऽ लेलखिन। तो नारायण के निंद भंग भेलन। नारायण एक बेर अंगड़ाई लेलखिन और नारायण जखने अंगड़ाई लेलखिन, अंगैठी मोर जकरा कहै छियै, बेसी निद्रा में से जगबे नहीं तो अंगैठी मोर बड़ा कष्ट के होइ छै। तो ब्रह्मा जी कहलखिन दोनों राक्षस के, हमरा से की लड़बा, हम तो बूढ़ सी। वह देखा ना केहन जवान से केहन हट्टा कट्ठा, जाना के लड़के देखा फरियाला। अब एकरा चुनौती दे देलखिन। दोनों तो अभिमानी रहे। वो दोनों ब्रह्मा जी के छोड़ी का और नारायण से भिड़ गए लड़ाई में। पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणे विभो ता अपि बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितो। 5000 वर्ष तक नारायण वही मधुकैटभ से युद्ध केले। नारायण जी ये कथा वशिष्ठ जी के सुना रहे थे। अंतर की रहे कि मधुकैटभ एक भाई सुस्ताई तो एक भाई लड़े, और नारायण तो असगरे रहते तो वो अकेले लड़ते रहते। लड़त थाक गए, लेकिन दोनों महामाया विमोहित हो। वो भगवती के माया से मोहित है। भगवती के माया से मोहित है मतलब कि वो भगवती ओकरा वरदान देने छे जोरा के युद्ध में पराजित नहीं कर सके छे। तो नारायण उस दोनों के कहलखिन जे हम कनी थाक गए, सुस्ता लिए के बाद लड़। उस सुस्ता के बहाने नारायण जगदम्बा के ध्यान करखिन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापितोषै न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मद्व्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्य। भगवती प्रसन्न भेलखिन। आ भगवती प्रसन्न भेलखिन तब वो दोनों राक्षस नारायण के छोड़ के भगवती के देखो में लिप्त भ गए। कति सुंदर स्त्री है। नारायण कहलखिन जगदम्बा अई राक्षस के नाम और तो भगवती कहलखिन समय पर ही राक्षस अहाँ के हाथ से मारल जाए। और अपना सौंदर्य से भगवती एक दोनों राक्षस के मोहि के ऊपर बुद्धि के भ्रष्ट कर देलखिन। नारायण के प्रेरणा भेलन। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धियो भगवती की कृपा से, विद्या भगवती के कृपा से, शक्ति भगवती के कृपा से, चेतना भगवती के कृपा से। मतलब जीवन में हम किछु नहीं है जो उनका कृपा के बिना हो सके। तै देवी भागवत कथा की महिमा अपरंपार है। तो भगवती होकर बुद्धि हरण कर लेलखिन और नारायण के बुद्धि देलखिन। तो नारायण पूछलखिन ओई दोनों राक्षस कि तुम दोनों बड़े बहादुर हो, 5000 वर्ष से हमसे लड़ रहे हो और अभी तक पराजित नहीं हो पाए हो, तो हम प्रसन्न हैं। तुम दोनों हमसे वरदान मांगो। वो अहंकारी आदमी कहे हम कोई भिखारी हैं, हम कोई याचक हैं कि तुमसे भिक्षा मांगे। यदि तुम्हें वरदान की जरूरत है तो तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं। यह बात तो नारायण चाहते छलखिन। तो नारायण कहलखिन कि तुम दोनों भाई मेरे हाथ से मर जाओ। भगवती बुद्धि देलखिन। आई पर बुद्धि के प्रेरणा से अब दोनों तो बहादुर तो रहबे करे। यदि अंगीकृतम सुबत्साम परिपालयन्ति। महापुरुष की पहचान है। यदि केकरो जबान दो देलक, आज काल जका नहीं जे लोग सुबह किछु बजे या साँझ में किछु बजे, जो जबान दो देलक तो जबान के पालन करे। तो कल के ठीक है, हम तुम्हें वचन दिए हैं तो हम वचन पालन करेंगे। हम तुम्हारे हाथ से मरने के लिए तैयार हैं।
लेकिन आवाम जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिपुता, तुम हमें ऐसी जगह पर मारना जहां पानी न हो। क्या तो इस समय पृथ्वी बनले नहीं रहे, पूरा संसार जलमग्न रहे, जले पर में सब काज है। तो भगवान अपन घुटना रोप का आ दोनों मधु और कैटब के अपना दोनों जांग पर राय का अपन दोनों केहुनी से जैत का ओकरा अंत करके मधु कैटब के संहार करके और ब्रह्मा जी कोई संकट से मुक्त भेला। तो नारद जी वशिष्ठ जी के कहे छथिन कि वशिष्ठ जी कि नारायण को भी जब मधुकैटभ पराजित करने लगा तो नारायण ने जगदम्बा का आश्रय लिया और जगदम्बा के सहयोग से ही नारायण मधुकैटभ पर विजय प्राप्त किया। तो आप यदि अपने यजमान को का कल्याण चाहते हैं तो आप देवी भागवत का आश्रय लीजिए। देवी भागवत से ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। तो वशिष्ठ जी अपन यजमान के कल्याण के हेतु जे 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री बनित रहे सुदुम्न महाराज तिनका घर देवी भागवत के पारायण करखिन, नवाह यज्ञ करखिन, उनका देवी भागवत की कथा सुनौरखिन यजमान बनाकर और जगदम्बा प्रसन्न भेलखिन और अस्थायी रूप से उनका पुरुषत्व प्रदान करखिन, वो पुरुष रूप में बदलना। इस तरह से 88,000 सौनकाद ऋषि के नेम सारण में सूर्य महाराज जी देवी भागवत के महात्मा के कथा सुना रहे से थे और व्यास जी अपन शिष्य जन्मेजय के ई कथा सुना रहे से थे। हमरा लोगन कितका गांव काली मंदिर के प्रांगण में बैसली कथा की चर्चा कर रहे छी। चली आगू अब देवी भागवत के कथा और एकता भगवती के भजन श्रवण करी। बीच बीच में भजन कथा के एकता अंग हो, भजन में ताली बजाबक चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहगो रावण भाई। तो क्या है तो कथा में बैसल बैसल श्रोता के आलस आ जाए, निद्रा आ जाए। कार्तिक मास बड़ा खड़ा नहीं हो, काम धाम करबे तो देह तते लोग के दुखाई है आ नींद तो बुझू आंखें पर सवार रहे छै। तो बीच बीच में भजन और भजन में जब ताली बजेबे ना तो निद्रा रूपी कौआ भाग जाए। ता एकता भगवती के भजन और फिर आगू हम सब चलत कथा। बोले जय जय जगदम्बा की जय। भव सिंधु के खेवैया मैया आहाँ छिहे। भव सिंधु के खेवैया मैया आहाँ छिहे। भव सिंधु के खेवैया मैया आहाँ छिहे। हमरा किनार लगवी ओ हमरा किनार लगवी आखी डुबा दिए। भव सिंधु के खेवैया मैया आहाँ छिहे। भव सिंधु के खेवैया मैया आहाँ छिहे। मझधार में फसल होटल उड़ान नैया मझधार में फसल ली गई प्राण में ली गई
कि प्राण अब आके बचा लिए कि प्राण अब आके बचा लिए ओ हमरा किनारे लगवी हमरा किनारे लगवी आके डुबा दिए तब से दुखे के भैया भैया आज है भब से दुखे के भैया भैया आज है जय हो हरि बोल ओ पतवार हाथ यही के कहीं हाथ सिंधु अम्बे पतवार हाथ यही के अही हाथ से अब दिए उठा लहर के उठा लहर के आखी सुखा दिए हो दिए उठा लहर के आखी सुखा दिए हमरा किनारे लगवी ओ हमरा किनारे लगवी आखी डुबा दिए कब से दुखे भैया भैया कहाँ की है कब से दुखे भैया भैया कहाँ की है जय हो ताली हो जाते हुए ओ बेटा कतेक कठिन सो पोसई छी माँ कहो बेटा कतेक कठिन सो पोसई सीमा कहो पोत जो भसे तो से पोत जो भसे तो फसिए मारिए उसे पोत्र जो भसे तो फसिए मारिए हमरा किनारे लगवी ओ हमरा किनारे लगवी आके डुबारे दुखे के भैया मैया आज है बब से दुखे के भैया मैया आज है ओ बब से दुखे के भैया मैया आज है बोले दुर्गा महारानी की जय काली मैया की जय हर हर महादेव। ऐसे पहले सूत जी 88 अवतार ऋषि के सुनौर की कि व्यास जी जे देवी भागवत के रचयिता 18 पुराण के रचयिता छे
वो अपना अयोनिज पुत्र सुखदेव के देवी भागवत सुनाकर उद्धार करके। तो सौनकादि ऋषि प्रश्न पूछलखिन कि अयोनिज पुत्र के मतलब की भेले। ई तो जग जाहिर बात है कि स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न हो जाए, लेकिन व्यास के पुत्र छलखिन सुखदेव जी महाराज, जे भागवत कथा राजा परीक्षित के सुनौलखिन, उनकर जन्म कोनो स्त्री से नहीं छल, अयोनिज हुनके कह रहे। भगवती के माया यही मोह बड़ा खराब है। शिव विरंची को मोह है, को है बपुरा आन। ई माया आज तक केकरो नहीं छोड़ल, सबके मोही का अपना वश में खोले। अब माया से वह व्यक्ति बच सके है जे मायापति के शरण में चल जाए। दैवी ही ऐसा भगवती मम माया दुरत्तया। गीता में भगवान कही छथिन अर्जुन, ये माया भगवती की माया है जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिस माया से सभी पराजित हो जाते हैं। माया से वही व्यक्ति बच सकता है, माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरणागत हो जाए, जो जगदम्बा का आश्रय ले ले, माया से वही बच सकता है। व्यास जी सन के ज्ञानी, जे 18 पुराण के रचयिता, महाभारत के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, जे विष्णु के अवतार, वो चरक पक्षी के देखन की जना अंडा से जे चिड़िया जन्म ली है, ओकरा पैंख नहीं रही है, तो चिड़िया चारा चुन चुन के लवे है, ओकरा चोंच में डाले है, अपना बच्चा के पालन करे है। वही बच्चा के अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयम यथा वत्सत्रा सुधा। तो वही पक्षी के जकरा पैंख नहीं भेजे, ओकरा अपन माता के अलावा दोसर सहारा नहीं हो। और माया एहन है कि बच्चा के लालन पालन लार प्यार में बड़ आनंद अबै छै लोग के। केहन केहन ज्ञानी मोज रहे। तो व्यास जी देखलखिन चिड़िया के बच्चा के चुमई, तो ओकरा मुंह में चोंच में दाना डाले। तो हिनका इच्छा भेलन जे हमरो जे एगो पुत्र होइते तो हमहू वहीना अपना बच्चा से प्यार करतू। तो पुत्र के लेल गेलन, तपस्या केलन बहुत दिन तक। तो महादेव वरदान देलखिन जहाँ के एगो पुत्र है, तो वरदान तो पाइप के चली अला, लेकिन सोचला जे हमरा तो स्त्रीये नहीं है, व्यास जी तो ब्याह के नहीं है, तो बेटा केना है। तो संयोग से एकटा अप्सरा आकाश मार्ग से जाइत रही, व्यास जी देखलखिन, धृताची नाम के अप्सरा। तो व्यास जी सोचलन जे ही अप्सरा से ब्याह करे छी, बच्चा पैदा करो। लेकिन ज्ञानी छथिन तो तुरंत सावधान भेलखिन जे नहीं, स्त्री के चक्कर में जखने फंसब, ई विषय वासना के जे भोग छे ई बहुत खराब है। और केहन केहन महारथी के प्रतिष्ठा धूमिल भ गेलैया स्त्री के जाल में फंसला से। तो ये कथा सुने न कि चंद्रमा के पुत्र बुद्ध देव और राजकुमार सुदुम्न के शिव जी के फुलबाड़ी में गेलखिन, स्त्री भेलखिन जिनका संयोग से लड़का पैदा भेले, जकर नाम रहे पुरूरवा। चंद्रवंश ओतहि से चल रही। तो व्यास जी के पुरूरवा के कथा याद आया। राजा पुरूरवा बड़ा प्रतापशाली राजा भेल। एहन प्रतापशाली भेले कि ओकर रथ धरती आकाश तीनों लोक में घूमे छे। अचानक एक दिन राजा पुरूरवा उर्वशी के देखल। उर्वशी स्वर्ग में जते हजारों लाखों अप्सरा हेते, ओइमे सबसे सुंदर अप्सरा के नाम है उर्वशी। तो वो कोनो ऋषि के शाप से उर्वशी के मृतलोक में आबो पड़ल। तो राजा पुरूरवा के देख कर उर्वशी आकर्षित भेल और
पुरुरवा उर्वशी के देख के आकर्षित भेल, जन की पुरुरवा शादीशुदा चला है। तो उर्वशी के कहलखिन जे अहाँ हमर पत्नी बननाई स्वीकार करू। तो उर्वशी कहलखिन जे हम अहाँ के पत्नी बनब, शर्त हमर 3टा शर्त है जे अहाँ मान ली तो हम केवल घीए के भोजन करब, हमरा सामने अहाँ नंगा भऽ कऽ कखनो नहीं आयब। आई मेमना जे है बकरी के बच्चा के मेमना कहै छी, ओई बच्चा से हमरा बड़ प्रेम है, तो हमारे मेमना के रक्षा करब। अब राजा पुरुरवा राजकाज स्वराज साम्राज्य सब बिसर के उर्वशी के चक्कर में बिहार के नाई से। कवि दिनकर जे राष्ट्रकवि भेला है, सिमरिया में जन्म छलन दिनकर जी के। तो दिनकर जी के एक उर्वशी नाम के काव्य है। कोई उर्वशी में काव्य में वो पुरुरवा उर्वशी के प्रसंग के चर्चा करी। तो राजा पुरुरवा उर्वशी कहे छे पुरुरवा से कि महाराज तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जिस उर्वशी को देखने के लिए देवराज इंद्र भी लालायित रहता है, आज वो उर्वशी तेरे बाह में है, तेरे प्रेम पास में बधी हुई है। तो पुरुरवा कहलखिन हाँ तुम ठीक कहते हो। इंद्र का दिनकर जी के पंक्ति छे से हम सुना रहल छी, क्योंकि हम सब हिंदी के विद्यार्थी से लिए पढ़ाई भेल छे। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, उर्वशी काव्य के पंक्ति से। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, पुष्प के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए इंद्र उपाय हो जाता। जो मनुष्य इंद्र के वज्र से भी लड़ सकता है, वही फूल के सामने अपनी बहादुरी नहीं दिखाता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन सरबान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। कोई सुंदरी अपनी मुस्कान से ऐसे ऐसे बाहुबली को अपने बस में कर लेती है और वो बाहुबली पराजित हो जाता है। तो व्यास जी के यह याद है कि पुरुरवा उर्वशी में इते आसक्त भ गेला, इंद्रदेव छल के लके वो मेमना बच्चा के छोड़ा कर लो गए, उर्वशी पुरुरवा के त्याग दिले। अब उर्वशी के वियोग में पुरुरवा पागल भ गेलखिन, समाज में कुचर्चा हुआ लगल। एक बेर कुरुक्षेत्र मैदान में उर्वशी से मुलाकात भलन, तो उर्वशी बड़ा फटकारलखिन पुरुरवा के। उर्वशी कहलखिन कि जो पुरुष स्त्री का गुलाम हो जाए या स्त्री में आसक्त हो जाए, ऐसे पुरुष से कभी भी स्त्री प्रेम नहीं करती। ध्यान से सुनिए जरा। उसी पुरुष से स्त्री प्रेम करती है जो पुरुष स्त्री के सामने नियंत्रित रहता है, अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है, वो स्त्री की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और जिसके दिमाग में वासना सवार हो जाए, वासना का भूत सवार हो जाए, वो तो माँ बाप सबको त्याग देता है स्त्री के खातिर और स्त्री का गुलाम बन जाता है। स्त्री का आदर करना एक अलग बात है, स्त्री शक्ति स्वरूपा है, स्त्री मातृ रूपा है, स्त्री बहन रूपा है, लेकिन स्त्री की गुलामी करना ये पुरुष के लिए कायरता है। तो उर्वशी कहलखिन कि तुम स्त्री के गुलाम हो और तुम्हारे जैसे पुरुष से मैं प्यार नहीं करती। राजा पुरुरवा की बड़ी बदनामी भी। ई विषय वासना जो छे ने, कहीं ध्यान से सुनबे, बड़ खराब हुई छे। कोनो नौजवान उठू धिया पुता सब जे कबड्डियो बुझे छो, कबड्डिए के मैदान छे सब, तो उम्हर चल जाए खेलो ले कबड्डी कथा स्थल से बाहर। एक आदमी के हाथ में छड़ी देवे अपने सब शांत हो जाए, मारा के नहीं से दिखावा के छे। तो भागवत में एक कथा छे कि राजा ययाति अपना बेटा से जवानी मांग ले। शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी
और विश्वपर्वा नाम के राजा की पुत्री शर्मिष्ठा। तो दोनों सहेली के लेकिन एक दिन स्नान करो फुलवाड़ी में, संयोग से शुक्राचार्य के बेटी राजकुमारी के वस्त्र पहन लेकिन धोखा से, शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लेकिन। तो राजकुमारी बड़ा खिसिया गिरखी और शुक्राचार्य की बेटी के धक्का दो देलखिन इनार में और सब घर चली गई। तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी इनार में से चिचियाती थी, बचाओ बचाओ। संयोग से राजा ययाति वही रास्ता से जाते रहे थे, वो आवाज सुनलखिन तो देवयानी के वो इनार से हाथ पकड़ के कना निकाल रखे। तो शुक्राचार्य कहलखिन कि जब तुम मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिए हो, इसको जिंदगी भर के लिए पकड़ लो, तुम इससे विवाह कर लो। और शुक्राचार्य अपना बेटी कहलखिन कि बेटी, उस शर्मिष्ठा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, कुआं में धक्का दे दिया, उसे क्या दंड दिया जाए। तो देवयानी कहलखिन पिताजी, मैं राजा की रानी बन के रहूंगी और शर्मिष्ठा मेरी दासी बन के रहेगी। तो शुक्राचार्य कहलखिन तुम दासी बन के रहोगी तो तुम्हें शाप दे देंगे। लेकिन वो देवयानी दासी बनी के तो गिरखिन, लेकिन स्त्री पुरुष के आमना सामना बड़ खराब है। तो जखन देवयानी गर्भवती भेलखिन, उस समय में राजा ययाति अपन दासी से प्रेम कर लगे आ दासी के संग संयोग कर लगे। संयोग से दासी जहन गर्भवती भ गए तो ये बात शुक्राचार्य की बेटी देवयानी बुझ गई। वो अपना पिता के पास चली गई भाई को, कहलखिन कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है, वो दासी से प्रेम करता है। शुक्राचार्य खिसिया कर राजा ययाति के साफ तो दरखिन, तुम बुढ़ा हो जाओ। अब ययाति जवानिये में बूढ़ भ गई। अब उनका जखन जमराज लेवल लेलखिन तो जमराज बड़ा कांपा ललखिन, जो महाराज हमको कुछ दिन और जिंदा रहने दीजिए, हमें अभी विषय भोगने की इच्छा है, अभी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, हम तो सांप के कारण बुढ़ा हो गए हैं। तो जमराज कहलखिन कि तुम जाओ शुक्राचार्य के पास, शुक्राचार्य ही तुम्हें जवान बना सकते हैं, क्योंकि शाप शुक्राचार्य ने दिया है। शुक्राचार्य कहलखिन कि तुम जवान तभी हो सकते हो जब कोई तुमको अपनी जवानी दान में दे दे। तो राजा ययाति के 5 गो पुत्र, 4 तो नहीं कह दिलखिन नहीं नहीं हम अपन जवानी यहाँ के नहीं दे, लेकिन पुरु नाम के जो बेटा रहथिन से अपना पिता के दुखी देख वो बुढ़ापा लौ लेलखिन और जवानी दान में सज्जू के कथा से दान में दो देलखिन। 100 वर्ष राजा ययाति संसारिक विषय के भोग खेला और हुनकर बेटा बुढ़ापा बनकर बूढ़ावस्था में जिंदा रहा। अंत में राजा ययाति के बड़ा अफसोस भेल कि 100 वर्ष भोग भेला के बादो हमरा विषय सब तृप्ति नहीं भेल। भोगा न भुक्तः वयमेव भुक्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात संसार में मनुष्य बुझैया कि हम ई भोग विलास कर रहल छी, एहि भोग विलास से बूढ़ बूढ़ अवस्था तक केकरो तृप्ति नहीं भेलैया, कहियो नहीं है। वो तो इंद्रिय से शरीर जवाब दो दै छै, भोग करे के सामर्थ्य नहीं रह जाय छै। वरना आदमी ब्रह्मा के आयु जो भेट जाए तैयो संसारिक विषय के भोग से संतुष्ट नहीं भ सकैया। मनुष्य एहि संसारिक विषय के वासना से तखने तृप्त हो सकैया जखन वो संयम के सहारा लो लिया, भगवत भक्ति के सहारा लो लिया, जगदम्बा के सहारा लो लिया। व्यास जी ब्याह के विचार के छोड़ लेन और पुनः जगदम्बा के आश्रय ले लेन, और जगदम्बा की कृपा से काठ पर में वो व्यास जी के ब्रिज स्खलन भेलन, धृताची अप्सरा के देखला से आ वही काठ पर से बच्चा के जन्म भेले जिनकर नाम सुखदेव भेले। जो भागवत कथा राजा परीक्षित के सुनलखिन है, जे सुखदेव जी के व्यास मंच पर हम सब पूजा करै छी। तो
जगदम्बा के माया अपरंपार और व्यास जी की इच्छा जगदम्बे की कृपा से पूरा भेल। और व्यास जी सुसूत जी से पूछलखिन 88,000 ऋषि कि देवी भागवत के लिख लें, देवी भागवत में कते श्लोक है, कतेक अध्याय है, कतेक स्कंध है। सूत जी कहलखिन कि विष्णु के अवतार व्यास जी 18 पुराण लिख लें, जिनमें एक देवी भागवत से हुए, इनमें 18,000 श्लोक है, इनमें 318 अध्याय है, 12 स्कंद है और ये सब महत्वपूर्ण पुराण है। जगदम्बा के महिमा आज देवी भागवत में वर्णन है और देवी भागवत के पारायण से मानव के जीवन के कोनो भी अभिलाषा अधूरा नहीं रह सकी है, पूरा हो सकी है। और व्यास जी के जन्म भेलन, व्यास जी के माता के नाम सन सत्यवती। अद्भुत लीला से भगवान के महापुरुष के जीवनी जन सुनबे शास्त्र में तो आश्चर्य लगा। एक अप्सरा एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के तपस्या काल में विघ्न करके वो साफ कर देखे। वो अप्सरा माछ बन के जन्म लेके और वही वो माछ मछुआरा के जाल में गले, माछ के चिरट गले, उनमें से 2टा बच्चा निकल गए, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का तो राजा के पास पहुंचा देने, लड़की के मलाह अपने पुसलकै, जेकर नाम भेले सत्यवती। एकर नाम क्या था? मत्स्यगंधा। वही माछ के गर्भ से जो लड़की जन्म लेके ओकरा शरीर से माछक दुर्गंध निकले तो ओकर नाम भेले मत्स्यगंधा। मलाह ओकर लालन पालन केले। एक दिन संयोग से वो अपन पिता के लेल भोजन लकर दोपहर के नदी के किनारे गए, किया तो मलाह नाव चलावे के काज करे नदी में। तो मलाह भोजन करते रहे। वही समय में व्यास जी के पिता के नाम छन पराशर ऋषि। पराशर वशिष्ठ के पौत्र के नाम से। तो पराशर ऋषि वही रास्ता से जाते रहते। तो मलाह के कहलखिन कि हमरा कनी नदी पार कर दियो, हम आगू जाए। तो मलाह तो अपने रहा भोजन करे थे, अपना बेटी के कहल गई कि अहाँ महात्मा जी के पार कर दियो नदी। वो मत्स्यगंधा, वो सत्यवती पराशर ऋषि के नाव पर चढ़ाकर नाव खेब के पार करते रहे। बीच नदी में जखन नाव गले, पराशर ऋषि के मन में वासना जाय गए वही लड़की के देख को। एहन तपस्वी ब्राह्मण जकरा शरीर से माछ के दुर्गंध आबि रहा, महक रही है, आ वही लड़की के देख कर पराशर ऋषि के मन में काम वासना जाए। आ वही मलाहिन के हाथ पकड़ लेलखिन। वो मलाहिन कहलखिन महात्मा जी अहाँ की करै छी? अहाँ तो ब्राह्मण छी, हम जाति के मलाहिन छी, हमरा शरीर से दुर्गंध अबैया। तो पराशर ऋषि कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के शरीर से दुर्गंध नहीं निकलत, अब सुगंध निकलत। वो अपना तपोबल से वही मत्स्यगंधा के सुगंधा बना देलखिन। जकरा शरीर से दुर्गंध निकले चले ओकरा शरीर से सुंदर खुशबू सुगंध निकल। मलाहिन कहलखिन जे दिन में स्त्री पुरुष के संयोग नहीं होबक चाहिए, सूर्य नारायण देखे छथिन प्रत्यक्ष देवता। तो पराशर ऋषि कहलखिन जे हम दिन के रात बना दै छी, एतेक दूर जते दूर में नदी ना हो ओकरा हम रात बना दै छी। अपना तपोबल से एतेक कुहासा पैदा कर देलखिन जो रात भ गेलै। शास्त्र कहिए, सूर्य जी कही छथिन 88,000 ऋषि के कि मन पर कखनो विश्वास नहीं करे। ई मन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्या निग्रहम मन्ये राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है। भजन सुना भी तो मन पर कखनो हम एठन नौजवानों से बैसल छी, सब आदमी कथा सुनै छी, कनी नौजवान सब अबै छै देरी से, लेकिन 7 दिन के कथा आज एक दिन बीतिए रहल है। तो 6 दिन आहू सब समय से आओ। कहते आई के दौर में, आई के समाज में युवा पीढ़ी की हालत बहुत खराब है। और युवा पीढ़ी जब समाज में बिगड़ जाए तो समाज बिगड़ जाए।
बूढ़ा पंडित जी की करता, धिया पुता के लोग आरती करित रहता ना। आ धिया पुता तो चंचल हो बुझे नहीं छे। तो युवा पीढ़ी चाहिए। युवा पीढ़ी देश के कर्णधार हो, युवा पीढ़ी देश के होनहार हो, आ युवे पीढ़ी समाज के चलावे, दुनिया के चलावे। बूढ़ बूढ़ हो गए, बच्चा बच्चा हो गए। तय कथा सत्संग युवा पीढ़ी के ज्यादा करना जरूरी है। आज के युग में जैसे विचार बदलते, जैसे आचार बदलते, जैसे व्यवहार बदलते, जैसे संस्कार बदलते, से आवश्यक है आज के युग में। तो जे पराशर ऋषि अपना तपोबल से दीन के राइट बना सके, मत्स्य गंधा के जोजन गंधा सुगंधा बना सके, लेकिन अपना मौन के बस नहीं कर सकता। एक मलाहिन के देख कर मन विचलित आ वही संयोग से वो मलाहिन करके जो हम तो कुमार छी, बच्चा के जन्म दे तो लोग हमारे बियाहो नहीं है। तो ऋषि करके अहाँ के कुमारापन पर कोनो आँच नहीं है, तो अहाँ के बच्चा के पालन नहीं कर पड़त, अहाँ चिंता नहीं करो। सब तपोबल खर्चा कर दे। आ वह मत्स्यगंधा कोई बालक के कोनो पहाड़ पर जाकर जन्म दरखिन, वो गर्भवती भेलखिन तक बुझबो नहीं करे पराशर ऋषि के वरदान से। वही बालक के नाम भेले व्यास। द्वैपायन व्यास, बादरायण व्यास, वेद व्यास। वेद के 4 भाग में बटलखिन। कृष्ण के स्वयं नारायण के अवतार से थे। 18 पुराण लिखलखिन, महाभारत लिखलखिन, ब्रह्मसूत्र लिखलखिन। ये दुनिया के सबसे पहिल फिलोसफी के शास्त्र ब्रह्मसूत्र, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जथा से ब्रह्म के जिज्ञासा शुरू हुई है, वो ब्रह्मसूत्र व्यास जी लिखलखिन। वो मलाहिन की बेटा। वो जन्म जखने लेखिन व्यास जी तो चल गलखिन बद्रिकाश्रम तपस्या करो, मैं के कोनो भार नहीं रह। वह व्यास जी भागवत लिखला, और वही व्यास जी से पांडव वंश के इतिहास शुरू हुए। 9 दिन के देवी भागवत के कथा हो, हम सब 7 दिन के आयोजन करने छी। तो कथा के की संक्षेप में लोचर पड़त। और परसों से अठन यो बात भेल समिति के द्वारा किछु झांकी के सेहो प्रदर्शन होबक चाहिए। तो परसों से झांकियों के प्रदर्शन हेतै। राम कथा शुरू हेतै, ओहू में झांकी हेतै। कृष्ण कथा शुरू हेतै, ओहू में झांकी हेतै। और अहाँ सभी बात हमेशा दिमाग में रखा कि देवी भागवत में महात्म के बाद पांडव वंश के उत्पत्ति के कथा है। आज एखन देवी के महिमा सुनेनो, मधुकैटभ के कथा इत्यादि इत्यादि। ओई के बाद राम के इतिहास शुरू हो। राम के इतिहास एहि शुरू हो कि राम नवरात्रा के द्वारा भगवती के आराधना को रावण पर विजय पेने से। जो भगवती उनका से कथा हम सुनाब, हम राम कथा में प्रवेश करब तक जो भगवती सहायता नहीं करता थी तो राम रावण पर विजय पबते कि नहीं, में संदेह छे। कृष्ण कथा अल कि कृष्ण अपन पत्नी जामवंती के संग भगवती की आराधना करके हिमालय पर जाकर आ कृष्ण के 16,108 पत्नी के 10-10 पुत्र भेल छन भगवती के और महादेव के वरदान से। तैं कृष्णो कथा देवी भागवत में आयल है। तो हम सब राम कथा में चलब, कृष्ण कथा में चलब, आ वही में झांकी प्रदर्शन से होते। आज हम सब महात्मा के बाद देवी भागवत में प्रवेश करूँ है। और नवरात्रा कत से शुरू भेले तो पांडव वंश, व्यास जी से पांडव वंश के इतिहास है, जिसमें धृतराष्ट्र पांडु के जन्म हो, चित्र विचित्र जी के जन्म हो, आ वही में 5 पांडव के जन्म हो, कुंती के कुमारी अवस्था से कर्ण के जन्म इत्यादि इत्यादि बात में अबै छै। वही के बाद अयोध्या नरेश राजा ध्रुव संधि की कथा अबै छै। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भक्त भगवान से कह जगदम्बा देवी भागवत के 8वां स्कंद में राधा महाशक्ति छथि। आ राधे के अंश से काली दुर्गा प्रकट हुई छथि से देवी भागवत में से। तो राधे तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल जाए, कि भजन के बाद हम सब फिर समय के देखब आगू कथों के बढ़े। कथा के समय 307 जो बैनर में छपल है और ये समिति निर्णय कहने से थी। तो हम श्रद्धालु सब मैं वही सबसे आग्रह करब कि 3 बजे बहुत सवेर नहीं भेले। आई के समय में दिन छोट हो, रात नमहर हो।
और मैं वही सबके घर काज रही छन, रसोई सब बनावे के, खाना पीना बनावे के। तो 6 दिन जे कथा छे आ कथो सुनना जरूरी है। सत्संगो जहन समिति आयोजन करें है खर्च वर्च क काली पूजा के शुभ अवसर है, तो कथो हेते तो कथा में श्रोता नहीं रहते तो कथो में आनंद नहीं हेते। तो सब काज होबक चाहिए, गृहस्थियों के समय से सब काज होई तो कथो में ध्यान दी हिसाब से, तो समय पकड़ लेबे तो सब ठीक हो जाते। तो 3 बजे हम कलाकार सब जागरा कबर के 2:30 बजे तक आबि जथिन, सेट साइड करे। 3 साढ़े 3 बजे कथा शुरू हो जाए, 3 बजे भजन शुरू हो जाए। और हम ऐसा पहिल साल पर साल जो भागवत के रही तो देखलिए कि कथा जखन भजन शुरू हो तखने लोग सब विदा हो घर से। तो वही हिसाब से 3 बजे से 7 बजे कथा के समय है। 7 बजे के बाद जो करबे तो बुझे कनी अपराह्न जगह, तै द्वारे वही समय के पालन हमू सब करी और अहू लोकन करी। आग्रह यहाँ सबसे 3 से 7 कथा के समय है। और वही से पहले भगत देवी भागवत की पूजा ये सब हो गए रहते। तो चलिए एक भजन, भजन के बाद 7 बजे में देरी है, एक और कथा सुना, वही के बाद आरती हेते, फिर हम सब कलुका घोषणा कर। बोलिए राधा रानी की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
करूं जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की कर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो हरि बोल। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन के बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। श्यामा महाकाली, सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। उर्दू भाषा से रहमत, रहमत मतलब कृपा, मेहरबानी। जगदम्बा की कृपा तो दिन रात बरसती है, लेकिन जिसके माथे पर अहंकार का छत्ता लगा हुआ है उसे कृपा की वर्षा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मन बड़ा चंचल है, ये मन कभी स्थिर होता नहीं, भजन में लगने देता नहीं, तुम्हारे पास आने देता नहीं। और हे राधे, हे श्यामा, हे जगदम्बा, ये मन तभी नियंत्रित हो सकता है जब तुम उसे नियंत्रित कर दो। अर्थात अपन मौन भगवान के सौंपई, भगवती के सौंपई, तखने नीक विचार नीक भाव मन में आबि सके। देवी भागवत के कथा भ रहल छै तो कथा से के जीवन में लेवा चाहिए। हमरा सबको ओहिठाम जे ऋषि मुनि के विधान है, बहुत किछु एहन काज है जे पुरुष कऽ सकैया, स्त्री नहीं कऽ सकैया, सब वर्ग नहीं कऽ सकैया। तो जना वेद के पाठ है, गायत्री मंत्र के जाप है, वो स्त्री के लिए वर्जित है और बहुत वर्ग के लिए वर्जित है। लेकिन पुराण के पाठ है, पौराणिक जो मंत्र है वो केकरो लेल न स्त्री लेल वर्जित है, न कोनो जाति पाति के लिए वर्जित है।
दुर्गा पाठ सब आदमी करै छी। नवरात्रा मिथिलांचल में पूरा धूमधाम से मनायल जाइए। तो भगवती दुर्गा पाठ में जे नवार्न मंत्र है, ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिचे, एक नवार्न मंत्र कहै छै। ई भगवती के बीज मंत्र कहै छै और एहि मंत्र के सबके जप के अधिकार है। गायत्री सब नहीं जप सके, जपैया तो अपराध लगे छै। बिना जनऊ भेल ब्राह्मणों के नहीं जप के। लेकिन ये जो बीज मंत्र भगवती के जो कामधेनु के समान है, जो इच्छा है तो पूरा है। हमारे तो पूरा अनुभव है जो कम से कम 1000 ये बीज मंत्र रोज जप रुद्राक्ष के माला पर 1000 जप में बेसी समय नहीं लगे, आधा घंटा लगे। वो कोनो इच्छा अहाँ के है तो पूरा भ जाए। 3000 हुआ तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 1000। ये जाप थोड़े भगवती के मंत्र के जाप के सहारा ल लिया। अपन जीवन में ये दुनिया में जहां तहां बिललाई छी, खुशामद करे छी, लोग के द्वार पर जाई छी, अपन दुखड़ा सुनावा। तो क्या ने जगदम्बा के सुनावी, क्या ने भगवान के सुनावी, क्या ने केतकेश्वरनाथ महादेव के सुनावी। वो सब के दुखड़े छथिन, हमरो दुखड़ता। ए मंत्र के सहारा ली। नहीं 1000 बार लगा तो एको माला रोज जाप करूं। तो सूर्य जी कहलखिन ये बीज मंत्र एहन शक्तिशाली है कि प्राचीन काल में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण छ, तो गोभिल ऋषि के आचार्य बनाकर यज्ञ करो। यज्ञ के ओकर इच्छा रही कि हमरा पुत्र प्राप्ति हो। तो मंत्र उच्चारण में कोई आचार्य के बार बार आलस आबि जाए या स्वर भंग भ जाए। जजमान आचार्य के संबंध हुई, जजमान शिष्य हुई छथिन, आचार्य गुरु हुई छथिन। और जो जजमान ज्ञानी छथिन, आचार्य के ऊपर चढ़ी गेलखिन आ डांटा लगलखिन आ हुनकरे पढ़ाब लगलखिन तो अपराध हो जाए। एहनो बहुत जगह देखे छिए हम सब। तो यज्ञदत्त आचार्य के अपमान करके आप ठीक से मंत्र नहीं बोलते, खिस्सा का गोभिल आचार्य शाप दो देते कि ऐसा मूर्ख पुत्र होगा जिसके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं होगी, जड़ हो जाएगा। ओकरा यज्ञदत्त के पुत्र भेले और वो पुत्र एहन जड़ बुद्धि भेले, ओकरा 2 आ 2 4 होइ छै से नहीं बुझबै छै। हम कुल्हड़ी अपना पैर पर मारबे तो कटा जेतै सेहो नहीं बुझबै छै, एते जड़ बुद्धि छलै। सब ओकरा लिखा के पढ़ा के सब थाकि गेल मास्टर पिता। ओकरा भगवती के ओकरा साप रहे ब्राह्मण के लागल, ओकरा कुछ समझ में नहीं हुए। अंत में वो बेचारा, ओकरा एक आदत ही रहे कि वो झूठ नहीं बजे के, ओकर नाम रहे सत्यतपा। वो अंत में एते गलानी भेलै जे घर द्वार छोड़ के जंगल भाग गेल। जंगल भाग गेल तो एक कतौ भगवती के मंदिर ही मंदिर पर जाकर रह। सोचत रहा जब की करूँ नहीं करूँ, आत्महत्या कर लिया। भगवान हमरा बुद्धि नहीं दिलन कि समझ में नहीं अबैया। संयोग से एकटा व्याधा एगो जंगली सुगर के शिकार करके ओकरा बाण मारल के, वो घायल भेल। सुगर बाण लागल, छटपटाइत, खून बहैत भगले। मंदिर के पाछा में जाकर वो सुगर नुका रहा। व्याधा ओकर पाछा करते ले तो ओकरा पता नहीं लगले। लेकिन मंदिर पर देखले कि एक आदमी के बैसल, तो व्याधा पूछल कि इधर शिकार आया है। सत्यतपा सोचल के कि यदि हम एकरा बता दै छी तो कोई सुगर के मार देते, ओकर प्राण चल जेते। आ नहीं बतेबै तो हमरा झूठ बाजऽ पड़त। आ झूठ तो हम जीवन में बजै नहीं छी, लेकिन केकरो प्राण रक्षा लेल झूठो बजनाइ पाप नहीं है। तो ओकरा मन में ई असमंजस में जे पड़ गई, हम की करूं, बाजू कि नहीं बाजू। एंग 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 कर लगले। भगवती के 3टा जे बीज मंथन, एंग ह्रीम क्रीम। तो केवल पहला अक्षर जे एंग छे, एंगारे सृष्टि रूप आए कहावत छै। एंग से सृष्टि के उत्पत्ति भेल छै। वो एंग एंग जे कहलकै तो भगवती प्रसन्न भ गेलखिन आ ओकरा एकटा बुद्धि फुरा गेलै।
वो व्याधा के कहल के भाई अहाँ जे हमरा से पूछे छी शिकार कहाँ गेल तो देखई तो छै आँखि आँखि बाजिए नहीं सकैया आ मुँह बाजि सकैया तो मुँह देखिए नहीं रहल है तो हम कहूँ अहाँ के की कोई व्याधा के बुझले ई कोनो पागल आदमी छै की बजे छै ओकरा समझे में नहीं आँखि देखै छै तो मुँह बजे छै ओसब बात के लाभ की सही बात है आँखि देखै छै तो मुँह बजे छै ई बात के नहीं झूठ बजले नहीं सत्य बजले व्याधा अपन चल गेल सुगर के जान बचले आ वही ठन वो एंग एंग जे करऽ लागल तो भगवती खुश भेलखिन ओकरा आशीर्वाद देलखिन और वो महाकवि बन गए। तो देवी भागवत के संदेश हमरा सबके ई लेबाक चाही कि भगवती के जे बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बेचे कर आश्रय ली जगदम्बा के प्रसन्न करवा के लिए अपन संपूर्ण मनोकामना पूरा करवा के लिए वो महामूर्ख जगदत्त के पुत्र सततपा केवल ऐंगोच्चारण केला सा वो महाकवि हो सके तो जगदम्बा यदि कृपा कर दै छथिन तो जीवन में किछो असंभव नहीं रह जाए। भगवती के भक्ति में या उपासना में या नवरात्रा में कुमारी कन्या पूजन के कुमारी भोजन के बड़ा महत्व है। नवरात्रा में ई नियम है कि पहले दिन एकटा कुमारी दोसर दिन दूटा कुमारी चाहे यहाँ आश्विन के नवरात्रा करै छी चाहे यहाँ चैत के नवरात्रा करै छी। आश्विन के नवरात्रा तो प्रधान होइ छै। नवरात्रा कहिया से शुरू भेले आ के प्रथम नवरात्रा केला दोसर नवरात्रा के केला से कथा हमको बताया बाबू। पहिल दिन एकटा कुमारी दोसर दिन दूटा क्रमशः 9वां दिन में जाए 9टा कुमारी जे पहिल दिन जे कुमारी के 9 देलिए ओकरा बीच में छोड़े के नहीं छे ओकरा दैते रहियो एकटा बढ़बैत चलिए। 9वां दिन में कुमारी के पूजन कऽ कऽ भोजन करा कऽ वस्त्रादि दऽ कऽ विदा करऽ चाहिए। चाहे कुमारी भगवती के स्वरूप होइ छथिन। जगदम्बा महाकाली या माता दुर्गा वो कुमारी स्वरूपा छथिन क्या तो माँ छथिन ने तो माँ से ब्याह के करते हुनका से बड़का क्यों चाहिए अल हुनका से क्यों जीत सके छे। ब्रह्मा विष्णु महेशो हुनकर पुत्रे छथिन तैं वो कुमारी छथिन आ कुमारी पूजा होइ छै। कुमारी के अवस्था से निर्धारित कयल गेल देवी भागवत में कि 3 साल के बाद और 10 साल तक 10 साल के बाद कई कन्या के उम्र 10 साल से बेसी भ गए वो कुमारी भोजन में के अधिकारी नहीं रही छे। मतलब जे मासिक धर्म जे होइ छे वही से पूर्व जे अवस्था छे से कुमारी कहै छे। तो 3 साल से लऽ कऽ और 10 साल तक के उम्र की कन्या कुमारी होइ छे। नवरात्रा में कुमारी पूजन या भगवती के कोनो अनुष्ठान करी तो में कुमारी पूजन कुमारी के सम्मान कुमारी के भोजन के बड़ा महत्व है। कलखिन एक बार ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई शुरू हुई दोनों गेलखिन घूमऽ तो ब्रह्मा कहै छथिन हम बड़का छी विष्णु कहै छथिन हम बड़का छी। अब दोनों में एहन स्थिति भेलन जे बात करैत करैत लड़ाई के स्थिति पैदा भ गेल लड़ऽ लगलखिन दोनों। तो ओइठन एकटा दोनों के बीच में एकटा सफेद शिवलिंग प्रकट भ गेल। वो शिवलिंग जे पाताल से निकलखिन वो ऊपर बढ़ैत 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 कहाँ चलि गेलखिन कोनो था पता नहीं। और आकाशवाणी भेले अहाँ दोनों आपस में झगड़नाई छोड़ू आई लिंग के पता करो। जे लिंग के पता कर लेता आदि कहाँ आई अंत कहाँ है तो वह पै गया। आकाशवाणी सुनकर नारायण गरुड़ पर सवार भकर पाताल लोक में गए। ब्रह्मा जी हंस पर सवार भकर आकाश लोक में गए। नारायण लौट के चलिएला वही शिवलिंग के आदि कतऽ से से नहीं पता लगा सके। ब्रह्मा जी जाय खाई गेला अंत कतऽ से नहीं पता लगल। तो शिवलिंग के ऊपर से एकटा केतकी फूल गुड़े के अबैत रहे। ब्रह्मा जी केतकी फूल से साठ गांठ कऽ लेलखिन। कहलखिन अहाँ हमरा तरफ से गवाही दिया जो हम शिवलिंग के आदि देख लेलहुँ। एलखिन एहिठना महादेव प्रकट भऽ गेलखिन लिंग के सामने। तो पूछलखिन ब्रह्मा कहलखिन हाँ। नारायण कहलखिन जो हम तो नहीं आदि पता लगा सकते हम तो घुरी के चलिए।
ब्रह्मा कहलखिन हम तो अंत पता लगा लेनो। तो कहलखिन गवाही दे केतकी फूल। कहलखिन हाँ हाँ ब्रह्मा जी अंत में चली गला। भोलेनाथ अंतर्जामी वो बुझ गेलखिन, वो खिसिया गेलखिन और ब्रह्मा के मस्तक काट उतने एक मुंह से ब्रह्मा झूठ बजल के मस्तक काट देलखिन महादेव। आ केतकी फूल के कहलखिन जे आई के बाद अहाँ हमरा पूजा में उपयोग नहीं हो सकै छी, ओकरा बांटि देलखिन। ओहि समय में वही काल में एक विमान ओहिठाम प्रकट भ जाय छै। आकाशवाणी होइ छै कि तुम तीनों इस विमान पर बैठो। ब्रह्मा विष्णु महेश विमान पर बैसला। विमान उड़लै, स्वर्ग लोक गेल। तो स्वर्ग लोक में देखे छथि इंद्र वरुण कुबेर दिग्पाल सब अपन अपन काज में लागल है। वो विमान ब्रह्मलोक में गेल। तो ब्रह्मा जी विमान में बैसला। एक ब्रह्मा सृष्टि रचना में लागल छथि। ब्रह्मा जी के आश्चर्य लगल जे हम तो एतऽ बैसल छी, कौन ब्रह्मा है। वो विमान आगू बढ़लै, वैकुंठ गेलै। एक नारायण एहिमे बैसल छथि, एगो नारायण वैकुंठ लोक में अपन काज कऽ रहल छथि। कैलाश गेलै तो एक शिव कैलाश में बैसल छथि, एक शिव विमान में बैसल छथि। ओहि के बाद विमान फिर आगू बढ़लै। आगू बढ़लै विमान फिर नीचा उतरलै। तो बाहर से देखलखिन तीनों देवता ई महादेव कि एक तेज पुंज ज्योति से युक्त महाशक्ति उमा शक्ति विद्यमान है और हजारों योगिनी हजारों शक्ति हुनकर पूजा में लागल है। ई तीनों विमान से उतरी का वही ओकरा ओकर नाम से शक्ति लोक। वही शक्ति लोक में प्रवेश केले। जखने शक्ति लोक में प्रवेश केले तो तीनों स्त्री बनी गए और तीनों वही जगदम्बा के दर्शन केले, हुनकर प्रार्थना केले। कहलखिन हे जगदम्बा हम सब बड़ा भाग्यशाली छी। हमरा सबके मन में अभिमान छल, हम आपस में झगड़ा करे छलू जो हम बड़का छी तो हम बड़का छी। आई अहाँ के दर्शन से हमरा ई बुझना गेल, ई एहसास भेल से हम सब किछु नहीं छी, जे छी से अहाँ छी। चांचल्यारुणलोचनांचित कृपा चंद्रार कचूरामणि चारु समेर मुखम चराचर जगत संरक्षणिं सत्पदा चंचम्बकनासिकाग्रविलसद मुक्तामणिं रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। तीनों भगवती के 100 साल तक सेवा करके अंत में वो महामाया वह उनके दुर्गा कही छी, उनके जगदम्बा कही छी, उनके महाकाली कही छी। वो जगदम्बा तीनों देव के घर की कि तुम तीनों मेरी संतान हो और तुम तीनों मेरी सहायता से ही अपना अपना काम करते हो। तुम आपस में अभिमान मत करो, क्योंकि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मेरा दिया हुआ है। अब तुम तीनों जाओ, इस विमान पर बैठो और अपनी जगह जाओ और तुम तीनों को मैं 3 शक्तियां प्रदान करती हूँ। उन शक्ति की सहायता से ब्रह्मा के कहलखिन तुम रचना काम करो, नारायण के कहलखिन तुम पालन कार्य करो और महादेव के कहलखिन तुम संहार काम करो। तीनों देव विमान पर बैठलखिन, शक्ति लोक से बाहर रखिन, फिर पुरुष बनी गेलखिन और तीनों के 3 शक्ति प्राप्त होलन। वो महाशक्ति जगदम्बा उमा शक्ति के कृपा से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जकरा त्रिगुणात्मिका कहै छै, त्रिगुणात्मिकाई कहै छै। रजोगुण सतोगुण तमोगुण। महाकाली तमोगुणी छथिन, महासरस्वती रजोगुणी छथिन और महालक्ष्मी सतोगुणी छथिन। महालक्ष्मी नारायण के संग दौड़ रहल छथिन सृष्टि के पालन में। महाकाली महादेव के संग दौड़ रहल छथिन सृष्टि के संहार करवा में और महासरस्वती ब्रह्मा के संग दौड़ रहल छथिन सृष्टि के रचना में। तो ये तीनों देव जे महाशक्ति के संतान रूप में छथि, ये तीनों देव तीनों महाशक्ति के सहायता से सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार कार्य में सक्षम हो पावे छथि। जगदम्बा नहीं तो कहीं कुछ नहीं। जगदम्बा शक्ति के अलावा जीवन में और कोनो एहन शक्ति नहीं, वो सर्वोपरि शक्ति छथि। आज तक शास्त्र में इतिहास में एहन कतो प्रमाण नहीं है कि भगवती के किनको से सहायता लेव पड़ल हो।
लेकिन ये हजारों प्रमाण है कि भगवती जब आवश्यकता पड़ला पर सबके सहायता करी छथिन। वह जगदम्बा समय पर राम बनै छथि, वह जगदम्बा समय पर कृष्ण बनै छथि, वह राधा बनै छथि, वह सीता बनै छथि, वह पार्वती बनै छथि। एहि रूप से सृष्टि के चला रहल छथि। हम एक उदाहरण दऽ कऽ कथा के विश्राम देव कि जगत गुरु शंकराचार्य के नाम सब आदमी सुनने हेबै। आदि शंकराचार्य एखन तो शंकराचार्य के भरमार भ गए, हजारों शंकराचार्य रुपया खर्चा कऽ कऽ पोस्ट खरीद लै छै। लेकिन 8वीं शताब्दी में जे आदि शंकराचार्य जे दक्षिण भारत में जन्म लेने छला है, जे 4टा पीठ स्थापित केने छथि भारतवर्ष में, जे कांचीपुरम ज्योतिर्मठ और उड़ीसा में पुरी मठ इत्यादि इत्यादि, जे चारू पीठ भारतवर्ष के धर्म के निर्णायक हो निर्णय करे छे। वो शंकराचार्य शिव के उपासक और स्वयं शिव के अवतार मानल जाइ छथि। वो शास्त्रार्थ करैत करैत दक्षिण भारत से संपूर्ण भारतवर्ष में सब विद्वान के पराजित करखिन और शिव के स्थापना करखिन, शक्ति के खंडन को देलखिन। शंकराचार्य की दृष्टि में शिवे सर्वोपरि, शिव से बढ़ के क्यों नहीं है, तो भगवती नाराज हो गई। शिव और शक्ति दोनों एक छथि, ई मानक चाहिए। शिव से अलग शक्ति नहीं और शक्ति से अलग शिव नहीं। लेकिन शंकराचार्य अपन तर्क के बल पर, अपन शास्त्र के बल पर शक्ति के खंडन को देलखिन। भगवती नाराज हो गई और शंकराचार्य बीमार पड़ला। एक बेर अपना आश्रम में ब्रह्मचारी चला है, आश्रम में क्यों नहीं रहे, तते जोर के बुखार लग गए। अब प्यास से उनका त्रास जाए करके उठ के एक गिलास पानी लग कर पिता से उनका शरीर में सामर्थ्य नहीं, आश्रम में कहीं क्यों नहीं रहे। संयोग से एक महिला एक डाबा में पानी लेकर जाइत रही, वही देखकर तो शंकराचार्य जी अपना आश्रम से कहखिन, माता जी जरा पानी पिलाइए। वो महिला घूम के कहखिन कि तुम्हारे अंदर यदि शक्ति है तो उठ के पानी पी लो। उनका शरीर में इतनी शक्ति नहीं जो उठ के पानी पीता। अब महिला हिनका बिना पानी पिए ने आगू बढ़ी गेलखिन। बुद्धिमान के लिए इशारा काफी हो छे। शंकराचार्य जी बुझ गेलखिन ई महिला के और ने ई स्वयं जगदम्बा हम जे शक्ति के खंडन करने हुआ, हमरा चेतना देव के लिए, हमरा ज्ञान देव के लिए ले हैं। तो शंकराचार्य जोते बैस को और भगवती के स्तुति शुरू करखिन जो हमरा यहाँ सबके रोज काली पूजा में करते हैं, दुर्गा पूजा में होइछे कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि छन जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि छन जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि छन जाने भीलफलम, परम जाने मातस तदनुसरणम क्लेशहरणम। शंकराचार्य जी स्तुति करते कि हे माता, ने हम मंत्र जनै छी, ने तंत्र जनै छी, ने हम विधान जनै छी, ने शास्त्र जनै छी। हम एकटा बात जनै छी कि आहा माता छी, जगत माता छी, हम अहाँ के संतान छी। तो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माता, संतान भले ही नालायक हो जाए, पुत्र कुपुत्र हो सके, लेकिन माता कुमाता न भवती नहीं हुई है। तैयो भगवती घूरी के नहीं रखी। तहन शंकराचार्य जी कहते कि चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे माता, जे महादेव श्मशान में रही छे, जे चिता के भस्म लबै छे, जे मुंडमाली कपाली छे, सब प्रकार से अशुभ अमंगल बेश जिनकर छन, ओ महादेव जगत बंद जगदीश कहाई छथि। अइले महादेव के प्रतिष्ठा अइले बढ़लन, आहा हुनका महाकाली के रूप में प्राप्त हो गलिए। भवानी तत्पानी, आहा के पानी ग्रहण के कलेन, वही से जगदीश बन गला। अर्थात महादेव के शक्तिमान बनावो में, महादेव के प्रतिष्ठित करो में
हे महाकाली हे जगदम्बा अहीं के योगदान है त हम अहाँ से माफी मंगै छी। तो जगदम्बा हुनका क्षमा करथिन। कहबा के तात्पर्य कि भगवती सर्वोपरि सब रूप में छथि। ई बात मान एक मतलब ये नहीं है कि शिव के और राम के कृष्ण के आदि के नारायण के उनमें हुनका समय भेदे नहीं है। जना सूर्य और सूर्य के किरण में अंतर नहीं है, जल और जल के तरंग में अंतर नहीं है, शब्द और शब्द के अर्थ में अंतर नहीं है, तैना शिव पार्वती में अंतर नहीं है, सरस्वती ब्रह्मा में अंतर नहीं और लक्ष्मी नारायण में अंतर नहीं है। ये भाव राखी और भगवती के सहारा राखी। जीवन में बीज मंत्र के थोड़ो जाप करके प्रयास करी। काली पूजा में जे काली पूजा के जे रात है ओकरा काल रात्रि कहल जाय छे। ओई रात में पूरा रात जागरण करक चाहिए। ओई रात में जे मंत्र जपबै वो मंत्र सिद्ध हो जाय छे। तो जे देवी भागवत कथा भरला इस बात पर किछु जीवन में ज्ञान प्राप्त करी, व्यवहार करी। चलो अब हम कथा के विश्राम देव, लेकिन आरती से पूर्व एकटा भजन हमसे भगवती के श्रवण दिया। कोनो भजन एक श्रवण करी, वही के बाद 2 बेर भगवती के नाम ले और फिर आरती कह आ पुनः काली के लिए सूचना कि 3 बजे से सब आदमी अधिक से अधिक संख्या में आबी। कथा में एनाई आ दोसर के हकारी के लेनाई सेहो धर्म होइ छे। एक आदमी दूसर के कहलक, दूसर तेसर के तरह से एतेटा पंडाल बनल है। हम भागवत कथा के नहीं तो पंडाल में जगह नहीं भेटल है, भर गल है। आशा करी छी कि बेर गाँव के इलाका के आसपास के श्रद्धालु सब में अपन अपन समय देता, सत्संग में भाग लेता। चलो एक भजन और फिर हम सब चलब आरती में। कौन आरती है? जैसे ओंकारा दोनों हेते ठीक। नहीं नहीं 2टा से बेसी तो बहुत लंबा हो जाता। वो पंडित जी की आदत से नहीं थे 2 घंटा ठाड़ हो के खाती कर। चलो कौन भजन कैसे? प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। हे दुर्गा हम बेसहारा है, हे दुर्गा हम बेसहारा है। इतकटा जग में तोरा सिवा नहीं दूसर सहारा। जग में तोरा सिवा नहीं दूसर सहारा। हे दुर्गा हम बेसहारा है, हे दुर्गा हम बेसहारा है। इतकटा जग में तोरा सिवा जहो दूसर सहारा। ताली बजा दे प्रेम से सब। इतकटा जग में तोरा सिवा दूसर सहारा है। पहाड़ पीछे खसलै का पार पर कहिया की तारा है। दुख का पहाड़ खसलै का पार पर कहिया की तारा है। केकरा दुआर नहीं जाता बहलिए, केकरा दुआर नहीं जाता बहलिए। लोरा की धारा है, हे दुर्गा लोरा की धारा है। इतकटा जग में तोरा सिवा जय हो दूसर सहारा है। इतकटा जग में तोरा सिवा
लोधी सा निकलन विधाता करमगत चले न चारा है। लोधी सा निकलन विधाता करमगत चलन चारा है। कोना का जीवन बीते वही है मैया, कोना का जीवन बीते वही है मैया। देखा नजारा है हे दुर्गा, देखा नजारा है। एकटा जग में तोरा सिवा जय हो सर सहारा है। एकटा जग में तोरा सिवा हो सर सहारा है। महिमा सरस सुनी अला शरण में कल पे बेचारा है। महिमा सरस सुनी अला शरण में कल पा बेचारा है। जीवन के नैया पार उतारू, जीवन के नैया पार उतारू। लगवा किनारा है हे दुर्गा, लगवा किनारा है। एकटा जग में तोरा सिवा जाओ सर सहारा है। एकटा जग में तोरा सिवा ओ सर सहारा है। हे दुर्गा हम भी सहारा है, हे दुर्गा हम बेसहारा है। एकटा जग में तोरा सिवा दूसर सहारा है। एकटा जग में तोरा सिवा दूसर सहारा है। एकटा जग में तोरा सिवा दूसर सहारा है। जग में तोरा सिवा दूसर सहारा है। जग में तोरा सिवा दूसर सहारा है। बोल दुर्गा महारानी की जय। काय नाही नवरात्रा कतोसो प्रारंभ नक्की प्रारंभ केला। सूर्यवंशी राजा सुदर्शन से कथा प्रारंभ है और काली राम कथा में प्रवेश करो। और संभव है कि काली राम जानकी के झांकी के दर्शन से हम सब करो। आज उस समय से अधिक संख्या में आप अखन चलो। दूटा आरती है महादेव के और भगवती के। तो पहले हम सब महादेव की आरती करो, उसके बाद भगवती की आरती करो। भगवती की आरती चीज अम्बे घोड़ी, हाँ वही सब पहले सब आदमी सागरई की ताली बजाकर भगवती के दुआ नाम लिया। कोनो आदमी ना ताली बजी रहे। देखियो जयकारा में हाथ उठे और कीर्तन में ताली बजे। जब भगवान के नाम में ताली नहीं बजाया तो दुनिया आहा के नाम पर ताली पीटत। कहे तोरा नाम पर लोग ताली पीटतो। अब भगवान के सामने जो हाथ नहीं उठाया तो दुनिया में सब जगह हाथ उठाकर सरेंडर करो पड़त। तो इनका सामने हाथ उठाकर क्षमा मांग ली कि हमार जो अपराध भूल चूक हुआ क्षमा करो। और ताली बजा कर कीर्तन गायब तो बीमारियों सबसे दूर रहो। तो दूर प्रेम से सब आदमी दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय काल विनाशिन काली जय जय। दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय काल विनाशिन काली जय जय। दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय काल विनाशिन काली जय जय। दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय काल विनाशिन काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय।
दुख मिट जाए। सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शंकर बोलो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर बोलो। हर हर शंकर दुख हर शंकर सुख कर अगतम हर हर शंकर हर हर शंकर दुख हर शंकर सुख कर अगतम हर हर शंकर। जय जय दुर्गा जय माता जय हो। गणेश जय शुभ आधारा जय जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय शुभ आधारा। जय जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय शुभ आधारा जय जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय शुभ आधारा। जयत शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम जयत शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम जय हो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण ताली में कहो। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर शिव हर शिव बम बम हर शिव बम बम प्रेम से बोलो बम बम झूम के बोलो बम बम पर्वत वाले बम बम नाथ वाले बम बम डमरू वाले बम बम हर शिव 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 बम बम हर हर हरे आरती जरा दे सुतलहबा सबके जगा दे। चलो चल जाओ जजमान जी आ जाओ आरती में। काशीनाथ बाबू को तो हरा के नो जो आई में छे हरा ठीक है पछुए छे थी तब तक पंडित जी शुरू करते तो की करते आओ ओम कदली गर्भ संभोतम गर्भोरम तुपटीपितम आरार्तिकम अहम गुण में पश्य में वरदो भव। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर की धारा ओ हर हर